सभी वृत्ति को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, दशरथ जी को चरण स्पर्श। सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षाणि श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेत श्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासीयतं घनर्देव्यं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानं भवेयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसगो कौतो सलचम अगो बंग पहिने पाउडे परियम सुत पढ़मानु ओ पूजा चुलिया चेव सुत तई थुई धम कहै निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिन संपत्ति हो मजम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारिगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपुनिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संजमय नय तरंती संसार सायर घोरम छिन्नन्ति अटकमम जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सटकर साधु क्रिया मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा गुरु पांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्र न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति का सगो कौतो सलचम सबनान समदन संचारी चित्तानम पंच बियाचारणम आर्यानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्जायनम तीरन गुण पालन रियानम सौसाहुनाम नित्यकालम अच्छेमी पूजेमी बदलामी नमस्वामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन ग प्राचाति सकलम कुतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पश्चिमसार्थम आसाद्य श्रीमत ने विचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एड़क के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में।
सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कुमार साक्षी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंदर 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंधु सत्य, बंधुदय सत्य स्थान अधिकार चल रहा है, जिसमें हमारे मागना में बंधुदय सत्य चल रहा है। हमारा आज सम्यक मार्गणा में बंधुदय सत्व की विवक्षा चलेगी। भाभी आपके हाथ में क्या हो गया? चोट लग गई क्या? चल, क्या हो गया? क्या हो थोड़ा सा लग गया है, थोड़ा सा लिगामेंट में चोट आ गई है। ओ, तो अभी भी आई है शायद, आपको दर्द हो रहा है बहुत, मुझे लग रहा है आपके पेट से। हाँ, अभी लगी है शायद, पेट से दर्द हो रहा है बहुत आपको शायद। कल सुबह असल में इनको थोड़ा सपोर्ट करे उठाने में, तो एकदम से पूरा इनका शरीर का वजन मेरे हाथ पे आ गया। तो वैसे मेरे साथ में तकलीफ रहती भी है बहुत ज्यादा, मिसाज से ज्यादा कुछ सोचे कोई 1 लीटर दूध उठा ले, 1 लीटर पानी उठा ले, तब नहीं उठा सकते, ऐसे तकलीफ रहती भी है, थोड़ा ज्यादा हो गई। तो फिर दवाई वगैरह हाँ, दिखा दिया, कल डॉक्टर से दिखा दिया, आज एक्सरे वगैरह होगी। हो रही है जी, ठीक है ना ऐसे आपका हाथ? कल शाम को मेरे ख्याल से ये हॉस्पिटल से ही बात कर रही थी, डॉक्टर के आई थी कल सब आपकी क्लास में। हाँ, लग रहा था कि आप डॉक्टर के गई हुए। लिगामेंट क्लियर हो गया क्या? हाँ, पता नहीं, अब ऐसे तो डॉक्टर बोला भाई लिगामेंट में थोड़ी चोट आनी चाहिए, एक्सरे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बोले एक बार करा लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेडलाइन फ्रैक्चर भी हो सकता हाँ हाँ, है, हेडलाइन फ्रैक्चर हो गया होगा। ना फ्रैक्चर नहीं हुआ होगा, इनको उठाने में फ्रैक्चर तो नहीं होना चाहिए, तो लिगामेंट खिंचा गया लगता है। हो सकता चलिए दीदी इस किसके बारे में बोल रहे हो? प्रणाम कर रहे हैं दीदी प्लीज। आपकी दीदी है, असाता बेदनी बांध रखी है हॉल भर भर के। अच्छा नहीं लगता है, सुन सुन के परेशानी होती है। प्रणाम दीदी, अच्छे से सब स्वस्थ रहे, यही कामना है दीदी। कर्मकांड जी आचार्य श्री नेमीचंद आचार्य ने लिखा है, इसमें दीदी 9 पेन से हाँ पेन वगैरह पेन है तो रेस्ट करना था ना आज। हाँ, वही पेन ही है, और तो कुछ तकलीफ नहीं हो रही, पेन बहुत ज्यादा है। तो क्या रेस्ट करो थोड़ा फिर। है, पढ़ाने से भूल जाएंगे, नहीं तो फिर उसी का ध्यान। और दीदी का रेस्ट सच पूछो तो इसी में ही है, इसमें जरूर इसमें समय निकल जाएगा तो निकल जाता हाँ, है। 2 घंटे पता नहीं चलेगा, नहीं तो लेके तो दर्द करते रहेंगे। तो नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। अरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है। चेहरा बता रहा है कि आपको चेहरा बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं, ऐसे ही जिसका चेहरा कभी खिला हुआ है उसके चेहरे पर ना उदासी देखेंगे। चेहरा बुझा लग रहा है आपका। चलो ये छोड़ो यार, ये बात छोड़ो, इतनी देर में कितनी पढ़ाई होती। इसमें 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार का हमारे पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार हमारा चल रहा है। प्रणमीय शीर्षानेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्कितनं गोच्छं नम्युननेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठाणसमुत्कितनं गोच्छं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मार्गणा, काम की मार्गणा, योग सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, होना चाहिए, ऐसा लगता है हमें। क्या क्या उदय है, क्या क्या बंध है, क्या क्या सत्ता हो सकती है, हम जानेंगे। अब सम्यक्त मार्गणा पेज नंबर 620 मेरे में, गाथा नंबर 732 का सेकंड पैरा से चलेगा। थोड़ा सा
1/4 गाथा सम्यक के, उसमें 4 भाग होते हैं गाथा में। तो दूसरी लाइन का उत्तर पद उपसम सम्यक का है, तो वहां से उच्चारण, मतलब उस गाथा का भी उच्चारण होगा आज। 732 नंबर गाथा का भी उच्चारण होगा। भव्येशम भव्येशम भव्ये बंधुदया विरद दवसतम तु नवदि चौहार बंधन युगहि नमस्तुदमिभुव समे बंधो। उदय आगे तो बहुत गाथा है। उदयायिगि पणवीसं नववीसतियं च पडं चौसत्तं उवसम इव बन्धंसा वेदक सम्मेन इगि बन्धो। उदयायिगि पणवीसं नववीसतियं च पडं चौसत्तं उवसम इव बन्धंसा वेदक सम्मेन इगि बन्धो। उदयमदिं वखये बन्धादि सुदमिव वत्थि चरिमदुगम उदयन से भी समचय साने अडवी सतीय बंधो। उदयमदिं वखये बंधादि सुदमि बत्थि चरिमदुगम उदयन से भी समचय साने अडवी सतीय बंधो। उदया इगिवी सचौ नवविसतियं च नवदियं सत्तं मिसेडवी सदुगम नवविसतियं च बन्धुदया। उदयायिगिवी सचौ नवविसतियं च नवदियं सत्तं मिसेडवी सदुगम नवविसतियं च बन्धुदया। बानवदि नवदि सत्तं मिच्छे कुमदि बहोदि बन्धतियं बानवदि नवदि सत्तं मिच्छे कुमदि बहोदि बन्धतियं। गाथा का उच्चारण करें, एक एक गाथा का कर लें सब। करें, कोई भी शुरू करे। मंजू पाटनी जी करिए गाथा का उच्चारण। 732 वाला भी करूं? हाँ, 732 से कर दीजिए। भव्ये भव्ये बंधुदया विरतवं सत्तं तु नौदी चौहार बंधन दुगहीणम सुदमिव समे बंधो। उदया इगपणवीसं नववीसतियं च पडं चौसत्तं न ओसमा इव बन्धंसा वेदग सम्मेन इगि बन्धो। उदयामदिं वखये बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए भाई साहब बोलिए। हाँ बोलिए। उदयामदिं वखये बन्धादिसुदमिवर्ति चरिमदुगम उदयन से विसंचय साने अडवी सतीय बंधो। प्रणाम। उदया उदयायिगिवीस चौ पणवीसतियं च नवद्यं सत्तं मिस्सेऽडवीस दुगम नववीसतियं च बन्धुदया। बाण उदि सत्तं मिच्छे कुमदिं च वहोदि बन्धतियं। क्या सुद मिव मुव समे बंधो है ना, ये उपसम सम्यक में सुद माने श्रुत ज्ञान के जैसे, बंधो माने बंध है। 732 का आखिरी पद खाली लिया हुआ है। बहुत लोगों के खुले हैं दीदी, प्लीज सभी बंद कर लेंगे। सुद नीचे लिखा हुआ, नीचे देखेंगे, नीचे चौथा पद लिया हुआ है। सुद मीव समय बंधे सुदम इव उप समय बंधो। सुदम माने श्रुत ज्ञान के जैसे, उपसम सम्यक्त में बंध है। फिर कह रहे हैं भाई उदय कितना है, तो उदयायिगि पणवीसम, उदय कितना है, तो 20 को एक लगा लेंगे, 21 का पर्ण लगा लेंगे, 25 का, यानी उपसम सम्यक्त में 21 प्रकृति का उदय है, 25 प्रकृति का उदय है। नववीस तियम, नववीस 29, तियम माने 3, यानी 29 30 31 29 30 31 का
और क्या कह रहे हैं, पढ़म चऊ सत्तम, और पढ़म चऊ माने प्रथम चार, 93, 92, 91, 90, प्रथम चार यही है। सत्तम माने सत्व है। उपसम इव बंधनसा, उपसम की भांति ही बंध, अंसा माने क्या होता है, सत्व। सत्व। बंध और सत्व, बोलो उपसम के जैसे ही बंध और अंश यानी बंध और सत्व वेदक सम्य, छायोपसमिक सम्यक्त्व में यानी वेदक सम्यक्त्व में, सब सप्तमी का सप्तमी का एक वचन है। वेदक सम्य, वेदक सम्यक्त्व में, परंतु क्या है, न इगी बंधो, परंतु जो बंध है उपसम की भांति तो होगा, पर उपसम सम्यक्त में तो 21 का भी बंध है, परंतु वेदक सम्यक्त को इगी बंध, इगी माने एक का, उसके बाद बताइए। हाँ, उसके बाद से कितना पड़ा है, इधर उपसम सम्यक्त में इगी बंधो एक का भी बंध है, परंतु वेदक सम्यक्त में एक का बंध नहीं है। उदयम उदया मदिम व खये, उदया मदिम यखये, वेदक सम्यक्त उदय स्थान तो उदया मदिम, मदिम माने मति ज्ञान के भांति, मति ज्ञान में आगे मुझे याद आता है शायद 8 आया था मति ज्ञान में उदय स्थान, मति ज्ञान में उदय स्थान 21 का बन जाएगा, 20 का बन, हाँ 8 शायद उदय स्थान है। और बन उदया मदिम बखये, खये माने इसमें छाइक सम्यक्त में, छाइक सम्यक्त में उदय, बंध, उदय आदि सुदम इव अति चरिम दुगम, श्रुत ज्ञान के भांति ही है। चरिम दुगम, किंतु विशेषता क्या हो जाएगा कि उदय में और बंध में चरिम दुगम, अंतिम दो, दुगम माने दो दो, अंतिम दो दो स्थान, उदय अंशे, और उदय में 20 प्रकृति का, उदय अंशे 20, उदय और अंश में 20 प्रकृति का भी स्थान आया जाएगा। साने सासादन गुण स्थान में अड 20 तीय बंधो, अड 20 माने 28, 28 आदि 3 का बंध है। सासाधन सम्यक्त में 28 प्रकृति आदि 3 का 3 प्रकृति रूप बंध है। उदया, उदय कितना है, 20 चौ 21 प्रकृति आदि 4 है। नव 20 तियम, नव 20 29 आदि 3, तो 4 तो ये और 3 ये 7 है। उदय स्थान कितने हैं, 20 चौ 21 आदि 4, नव 20 तियम 29 आदि 3, नव दियम सत्तम, नवदीयम सत्तम, और 90 प्रकृति रूप एक ही स्थान लगता है कि साने में बन रहा है। सासाधन गुण स्थान में सत्ता 90 प्रकृति की है, एक ही स्थान है। मिश्र गुण स्थान में 28 दुगम 28 आदि 2 हैं, और नव 20 तियम 9 20 29 आदि 3 हैं। बंध और उदय यानी बंध तो 28 दुगम है, और उदय नव 20 तियम है, 29 आदि 3 है। नवदी सत्तम, 92 90 की सत्ता है मिथ्यात गुण स्थान में। कुमदिम च होदि बंधतियम, कुमति माने कुमति ज्ञान की तरह मिथ्यात्व में बंध, और बंधतियम माने तीनों तरह का बंधतियम माने बंध उदय सत्व सारा कैसा है, कुमति मिथ्यात्व गुण स्थान में कुमति ज्ञान के जैसे है। दीदी इसमें ये जो 735 का पहला लाइन है, तो उसमें ये सासाधन कहाँ आया? साणे ऊपर आया ना, साणे साणे, अच्छा अच्छा
75 में हाँ। उसी का 734 में जो आया है। नीचे मिश्र का बनाए हैं। सम्यक्त मार्गाना के उपसम सम्यक्त में बंध स्थान श्रुत ज्ञानवत है। उदय स्थान 21 व प्रकृति 25 प्रकृति रूप तथा 29 आदि प्रकृति 3 इस प्रकार 5 तथा सत्व स्थान 93 आदि प्रकृति रूप 4 हैं। वेदक सम्यक्त में बंध स्थान उपसम सम्यक्तवत है, किंतु विशेषता यह है कि यहाँ एक प्रकृति बंध स्थान नहीं है। हम संदृष्टि देखेंगे तो एक एक स्थान समझेंगे। उदय स्थान मति ज्ञानवत 8 है एवं सत्व स्थान उपसम सम्यक्तवत ही जानना। वेदक सम्यक्त की बात चल रही है। छायिक सम्यक्त में बंध उदय सत्व स्थान श्रुत ज्ञानवत क्रम से 5, 8 और 8 हैं। बंध 5 उदय 8 और सत्व भी 8 स्थान का, किंतु विशेष यह है कि उदय व सत्व में अंतिम 2 स्थान एवं उदय में 20 प्रकृति स्थान भी पाया जाता है। उदय में 20 प्रकृति, छायिक सम्यक्त में 20 प्रकृति स्थान भी पाया जाता है। सासाधन सम्यक्त में बंध स्थान 28 आदि प्रकृति रूप 3, उदय स्थान 21 आदि प्रकृति 4 एवं 29 आदि प्रकृति 3 इस प्रकार 7 हैं। उदय स्थान 7 है, सासाधन में बंध स्थान 28 आदि 3 है एवं यहाँ 27, 28 प्रकृति उदय आने तक एक इंद्रिय के सासाधन पना नहीं होता, अतः नहीं कहे। सत्व स्थान 90 प्रकृति रूप एक ही है। हम लोग पीछे गुण स्थान में जहाँ आया था बंध सत्व, यहाँ आ चुका था। सासाधन गुण स्थान में एक ही सत्व स्थान है 90 का, न 91 का है, न 92 का है, न 93 का है और न इससे कम वाला है। सम्यक मिथ्यात्व क्यों नहीं है, हम लोग समझेंगे। सम्यक मिथ्यात्व में बंध स्थान 28 आदि प्रकृति रूप 2, उदय स्थान 29 आदि प्रकृति रूप 3 एवं सत्व स्थान 92 व 90 प्रकृति रूप 2 है। मिश्र में मिथ्यात्व में बंध उदय और सत्व स्थान कुमति ज्ञानवत जानना। देखे हम लोग उपसम सम्यक्त बंध स्थान 28, 29, 30, 31 और 1। इस संदृष्टि से चलने से पहले थोड़ा सम्यक्त मार्गणा के बारे में बता देंगे तो थोड़ा समझ में बेटर आएगा। कैसे? सम्यक्त मार्गणा का क्या रूप है और उसके कितने भेद हैं और क्या क्या उसके गुण हैं? सम्यक्त मार्गणा, मार्गणा मतलब खोज होता है, तो इसमें मिथ्यात्व गुण स्थान भी आ जाता है। एक सासाधन सम्यक्त है 2, एक मिश्र है 3, एक छायोपसमिक कहिए चाहे वेदक कहिए 5, 4 हो गया, एक छायिक हो गया 6 हो गया और एक छायोपसमिक हो गया, ये सॉरी औपसमिक हो गया। तो इस तरह से इस सम्यक्त मार्गणा में 7 स्थान होते हैं। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, छायोपसमिक, छायिक और उपसम सम्यक्त 6 हुए ना, 6 होते हैं। गुण स्थान से विभिन्न हो गए। गुण स्थान से सासाधन गुण स्थान भी होता है। मिथ्यात्व गुण स्थान हो गया, मिथ्यात्व का सासाधन में सासाधन सम्यक्त हो गया, क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व अभी उदय में नहीं आया है, तो इसलिए सासाधन को भी सम्यक्त ही कहा जा रहा है। यद्यपि अनंतानुबंधी आ गई उदय में, लेकिन मिथ्यात्व के नहीं उदय आने से वहां पर सासाधन के साथ सम्यक्त शब्द ही लगता है। मिश्र है ही है, सम्यक मिथ्यात्व मिश्र। चौथा से 7वें गुण स्थान तक या तो छायोपसमिक होगा या औपसमिक होगा या छायिक होगा, ये 3 सम्यक। 7 से ऊपर जाएंगे तो या तो औपसमिक होगा या छायिक होगा। बस इतनी मार्गणा में बताएंगे कितने कितने बंध उदय सत्व स्थान है। ठीक है, पकड़ में आया? मुख्यतः से 3 सम्यक का, जब केवल ये मार्गणा है इसलिए यहाँ पर 6 हो गया। मार्गणा के अलावा जब हम कहते हैं सम्यक कितनी प्रकार का होता है तो 3 प्रकार का।
औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक। सम्यक तो कितनी प्रकार का होता, तो सम्यक तो 3 ही प्रकार का कहलाएगा, छायोपसमिक, छायिक और औपसमिक। लेकिन ये मार्गना है, तो मार्गना में तो जीव मिथ्यात्व में भी पाए जा रहे हैं, दूसरे गुण स्थान में भी पाए जा रहे हैं, मिश्र में भी पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ सम्यक मार्गना में 6 स्थान हो गए, 6 प्रकार हो गए। उपसम सम्यक में कह रहे हैं बंध स्थान 5 हैं। 28 वाला कौन सा है, याद हो गया होगा, कौन सा है? देव उसमें कौन सा उपसम सम्यक में कौन सा बंधेगा? देव वाला। देव वाला बंधेगा, क्योंकि आप लोग अभी ऐसे तो मैंने पढ़ाया तो है आप लोगों को 34 बंधा अपसरण, किनको याद है नहीं याद है मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो नरगति नरकायु की वहां पर 34 बंधा अपसरण प्रायोग्य लब्धि के बाद जो होते हैं, करण लब्धि के पहले, तो बहुत सारी प्रकृतियां, पल्ल के असंख्यात में भाग, पल्ल के असंख्यात में भाग, पल्ल के असंख्यात में भाग, कम 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 बंद होते होते, और फिर वो 34 ऐसी प्रकृति, 34 बंधा अपसरण है जिसमें प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न हो जाती है। कितनी देर के लिए? जब तक सम्यक तो नहीं प्राप्त हो जाता है। प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त कर लिया, उसके बाद जैसा गुण स्थान होगा उस हिसाब से पुनः वो उदय में आने लग जाती, पुनः बंधने लग जाती हैं। तो उपसम सम्यक तो है, चौथा गुण स्थान होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये गुण स्थान हो सकते हैं। तो यहाँ तो नरक गति का मतलब ही नहीं बनती। सबसे पहली बंधा अपसरण नरक गति का ही होता है। तो 28 प्रकृति में देव वाले बांध लेगा। कौन बांधेगा 28 वाला? उपसम सम्यक के साथ कौन बांधेगा 28 प्रकृति का बंधक? कौन होगा? कौन सा जीव होगा? 4 गति के जीव हैं, कौन सा जीव होगा? मनुष्य हाँ? मनुष्य और त्रियंच। मनुष्य और त्रियंच हमारे बीना जी बोली हैं। और लोग बोले मनुष्य पंचेंद्रिय त्रियंच। पंचेंद्रिय तिर्यंच, संघीय संघ। सिर्फ मनुष्य होगा। मनुष्य मनुष्य खाली मनुष्य होगा। बोलिए त्रिशला जी। मनुष्य होगा। मनुष्य होगा। और कोई बोलना चाह रहे हैं? भाई साहब, जेठी भाई साहब, उपसम सम्यक्त में 28 प्रकृति का बंध हो रहा है। बंध करने वाला कौन सी गति का जीव होगा? तिर्यंच और मनुष्य, त्रियंच और मनुष्य। पंचेंद्रिय पद्धति। हाँ, किन्होंने पंचेंद्री को भी डिवाइड कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संगीत तिर्यंच बोला ना, पंचेंद्रिय संगीत तिर्यंच। संगी बोले क्या? तुमको नहीं सुना था, सॉरी। हाँ। और कोई बोलना चाह रहे हैं? जयश्री जी गर्दन हिला रहे हैं। मनुष्य और संज्ञ पंचेंद्रिय तिर्यंच। और कोई बोलना चाह रहे हैं? असंगी त्रियंच किन्ने बोला? शायद सरिता जी ने कहा था। मैंने बोला था संगीत तिर्यंच होगा। हाँ। अच्छा, किसी ने कहा था कि मनुष्य होगा। अब जिन्होंने मनुष्य ईमानदारी से बोला पहले तो वो बता दें कि केवल मनुष्य क्यों होगा, और जिन्होंने दोनों बोले हैं वो भी बता दें कि दोनों क्यों होगा। मैंने कहा था मनुष्य, क्योंकि मनुष्य उपसम सम्यक 34 से 11 गुण स्थान तक है ना, तो 28 का बंद मनुष्य ही करेगा, तिरंज तो नहीं करेगा। 11 गुण स्थान, तिरंज के तो 5 ही गुण स्थान होते हैं। अच्छा, तो 5 से 11 है क्या? 6 से 11 है क्या? 4 से 11 मैंने कहा था खाली मनुष्य ही करेगा। उपसम सम्यक का ये बांधेगा, मनुष्य ही बांधेगा 28 तक देवन। हाँ, वही तुमसे पूछना चाह रहे हैं। तुम स्वयं ही कह रही हो 5वां गुण स्थान है त्रियंच में। मुझे अभी उत्तर नहीं मालूम है। 5वां गुण स्थान त्रियंच में, और तुम ही कह रही हो कि 11 गुण स्थान तो वहां तक होता है। तो क्या 11 गुण स्थान तक देवायु बंध रही है क्या? देवगति बंध रही है क्या? नहीं, 4थे गुण स्थान तक बनती ना देवल। 4थे गुण स्थान से बनती, ठीक है। तो त्रियंच क्यों नहीं बांधेगा जब 4थे गुण स्थान में है? तो
चलो दोनों दोनों कैसे होगा? बोलिए मंजू पाटनी। प्रथमोपसम सम्यक। बहुत अच्छा उत्तर। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि है। त्रियंच को भी चारों गति में होता है, हम सबसे इसीलिए नहीं पूछे, उत्तर एकदम बिल्कुल सही आ गया। यहाँ प्रथमोपसम की बात है, द्वितीयोपसम की बात नहीं है। 28 प्रकृति का बंध तो प्रथमोपसम में होगा, द्वितीयोपसम में तो आगे के गुण स्थानों में तो गति वगैरह बंधती नहीं है ना। 8वें गुण स्थान वैसे है, 8वें गुण स्थान तक है बंद होने को, तो देवगति का बंध है। तो प्रथमोपसम में अगर बंध रहा है तो कौन बांधेगा? त्रियंच और मनुष्य दोनों बांध लेगा। और अगर ऊपर के गुण स्थानों में बांध रहा है तो खाली मनुष्य बांधेगा। फिर ये कह रहे हैं कि उपसम सम्यक वाला 29 प्रकृति का बंध करेगा। कौन कर रहा है 29 प्रकृति का बंध उपसम सम्यक में? कौन से गति का जीव कर रहा है? तिर्यंच और मनुष्य दोनों गति के जीव कर रहे हैं। तिर्यंच में संगी पंचेंद्रिय लगाना पड़ेगा, और मनुष्य तो है ही। उनतीस प्रकृति में 25 प्रकृति वाले में से देख के बोल दिया, 29 प्रकृति वाला नहीं देखा। मनुष्य 22 से जब 29 होती है तो क्या बढ़ता है इसमें? एक प्रकृति कौन सी बढ़ती है? स्वर। क्या स्वर? ये कोई उदय स्थान है? ये कोई उदय स्थान है क्या? ऐसा उत्तर आता है तो मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है। सहनन बढ़ता है दीदी, सहनन सहनन बढ़ता है। तो अब बताएंगे क्या कि उपसम सम्यक में 29 प्रकृति का बंध मनुष्य करेगा, त्रियंच करेगा। उपसम सम्यक मतलब कम से कम चौथा गुण स्थान, आगे का छोड़ दीजिए। चौथे गुण स्थान में मनुष्य और त्रियंच आयु का बंध होता है। मनुष्य और त्रियंच को देव को हो जाता ना, देव मनुष्य का कर सकता। आपने देव कहाँ कहा? आपने तो कहा मनुष्य और त्रियंच करेगा। अच्छा, वहां रोंग हो गया। वहां क्या पूरा ही रॉन्ग हो गया? पूरा रोंग हो गया। हाँ, मैं सहनन के साथ है, सहनन के साथ है तो मनुष्य त्रियंच और देव तो होगा ही नहीं, कदापि नहीं होगा। उपसम सम्यक के साथ में चाहे प्रथम उपसम हो चाहे द्वितीय उपसम हो, तो द्वितीय उपसम चौथे गुण स्थान से मानते तो भले, नहीं तो होता नहीं देवनारकी को। प्रथम उपसम में जितनी भी देर उसको रहेगा तो वो 29 प्रकृति का नियम से बंद करेगा। देव और नारकी मनुष्य का बंद करेगा, त्रियंच का भी नहीं करेगा। जिन्होंने कहा मनुष्य और त्रियंच का, क्योंकि सम्यक के साथ में कल ही बात बताई गई ना कि सम्यक दृष्टि देव और नारकी तो मनुष्य का बंद करते हैं, कल ही तो ये बात चली ना। और त्रियंच और मनुष्य देव का बंद करते हैं। ये तो कल ही इतना बढ़िया से, बाद में भी लोगों ने शायद किसी ने कहा हमको बढ़िया से बताइए, अलग अलग किसी ने कहा था, तो कल अपने इसका विवेचन बहुत बात तक चलता रहता, बहुत से लोग तो चले जाते हैं। तो इसलिए 29 प्रकृति में सहनन है, सहनन है तो देव और नरक के साथ तो सहनन का बंद ही नहीं हो सकता ना, तो इसलिए मनुष्य और त्रियंच का होगा। उपसम सम्यक है तो त्रियंच का होगा नहीं, मनुष्य करेंगे, देव करेंगे मनुष्य गति के साथ। प्रथम उपसम देव उपसम सम्यक के काल में। तो दीदी इसमें 29 वाले में 5वां छठा स्थान बनेगा ना? 5वां स्थान क्या है? छठा बनेगा ना, देव तीर्थंकर संयुक्त। 5वां मनुष्य पर्याप्त है, छठा है देव तीर्थंकर सहित। ये भी होगा दीदी, पर इसका बंधक मनुष्य होगा। हाँ, देव तीर्थंकर में देव तीर्थंकर है और एक है मनुष्य पर्याप्त संयुक्त और एक है देव तीर्थंकर संयुक्त। हाँ, मनुष्य पर्याप्त 29 में तीर्थंकर वाला नहीं आएगा ना मंजू जी? अच्छा, देव तीर्थंकर है तो आ जाएगा। हाँ, देव तीर्थंकर आ जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध उपसम सम्यक्त्व में पीछे गाथा आ चुकी है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस किस सम्यक्त्व में होता है, किनको याद है? मूल गाथा आई थी, दो विवेचन आया था, 2 आचार्यों का मत आया था। इतना हम और बता देते हैं, किनको याद है क्या आया था, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर का करा दिए उपसम सम्यक के साथ में,
मंजू जी ने करा दिया। तो किसको याद है वो मूल गाथा आई थी? वो होगा छाई हाँ, प्रथमोत्सव समिक्त के समय में एक कई आचार्यों का कहना था कि उस समय भी करते हैं और कई का कहा उस समय नहीं करते प्रथमोत्सव समय। हाँ, तो क्या कारण दिया था? नहीं करने का कारण क्या दिया था? क्योंकि समय जो होता है वो कम होता है ना, इतना समय नहीं। कारण क्या दिया था? ये तो इतना तो बुद्धिमान लोग लगा ही लेंगे कि 2 कथन तो यही बनेगा, प्रथमोपसम में हो रहा नहीं हो रहा, कथन तीसरा तो 2 कथन में तो यही कथन बनेगा। तो क्यों नहीं हो? जो आचार्य कह रहे नहीं हो सकता उसका कारण उतना समय नहीं मिलता कि वो 16 कारण 16 कारण हाँ, भावना। हाँ, हाँ, अब बताया था आया आपने। उतने से समय में 16 एक 16 आचार्य कारण का भावना। कहना है कि उतने से समय में 16 कारण भावना नहीं भाई जा सकती, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। और कुछ आचार्यों का कहना है तो हो सकता है, तो उनके मत से उपसम सम्यक्त में देव सहित तीर्थंकर का बंध हो जाएगा चौथे गुण स्थान में, चौथे 5वें समय हो जाएगा उपसम तो ये सम्यक्त। 5वां नंबर और 6ठा नंबर हुआ मनुष्य पर्याप्त संयुक्त और देव तीर्थंकर संयुक्त। मनुष्य पर्याप्त संयुक्त तो देव करेगा, हाँ, और ये मनुष्य करेगा। ये मनुष्य करेगा। बहुत अच्छा। अब कह रहे हैं 30 प्रकृति का बंध स्थान उपसम सम्यक्त में कौन करेगा? कौन सा वाला? आज तो मेरा हाथ ही नहीं चल रहा कि मैं पेज भी पलट लूं। दीदी बोलो। हाँ हाँ बोलिए। 5वां स्थान होएगा मनुष्य तीर्थंकर युक्त। मनुष्य तीर्थंकर युक्त। हाँ। 6ठा भी हो जाएगा और 6ठा भी हो जाएगा देव आहार। 6ठा भी हो जाएगा। देव 6ठा किस प्रकार से होगा? प्रथमोपसम में हो जाएगा। 6ठा भी प्रथमोपसम में हो जाएगा और 5वां देव को प्रथमोपसम में हो जाएगा। प्रथमोपसम में होगा दोनों। द्वितीयोपसम तो 8वें बंद है ना, 8वें गुण स्थान तक होता है, तो द्वितीयोपसम भी कर सकते। द्वितीयोपसम 8वें गुण स्थान में देवगति का भी बंध है। दीदी आप बताए थे ना कि कोई कोई बोलते हैं द्वितीयोपसम चौथे गुण स्थान से भी होता है। वो एक अलग विवेचन, अपन यहाँ पर जरूरत क्या पड़ी है चौथे गुण स्थान से कहने की? हम जब 8वें गुण स्थान 7वें 8वें गुण स्थान में बंद होता है हारक का और 7वें 8वें गुण स्थान तक देवगति का बंद है, तो अपना तो द्वितीयोपसम भी निकल रहा है ना, वो एक अलग विवेचन हो जाता है ना। उसके लिए यहाँ पर भी जहाँ नहीं लगेगा द्वितीयोपसम और उपसम लिखा रहेगा तो फिर वहां देखेंगे लगाएंगे। फिर कहते हैं 31 प्रकृति का बंध उपसम सम्यक्त में। ये उपसम सम्यक्त कौन से अब कौन करेगा? कहाँ होगा? ये कौन करेगा? ये आहारक है तो 7वें गुण स्थान में। द्वितीयोपसम करने वाला। बोलने दो ना, हमें भी बोलने दो। देवहारक तीर्थंकर युक्त, तो चौथे में तो होगा नहीं, 7वें और 8वें में होगा। द्वितीयोपसम अगर 7वें और 8वें में, प्रथमोपसम तो होता नहीं, 7वें में तो होता है, 8वें में नहीं होता, तो दोनों तरह के सम्यक्त में बंद हो जाएगा। प्रथमोपसम में भी कोई 7वें गुण स्थान में है तो हो जाएगा, और 8वें गुण स्थान में किसी को हो रहा है तो फिर वो द्वितीयोपसम में होगा। 31 एक प्रकृति का बंध कब होगा? किसको होगा? बोलिए त्रिशला जी, एक प्रकृति का बंध किसको होगा? महाराज को होगा, 10वें गुण स्थान तक होगा, मनुष्य को होगा। 10वें गुण मनुष्य को होगा यशस कीर्ति का बंध। 10वें गुण स्थान तक यशस कीर्ति का बंध होता है तो मनुष्य को होगा। अभी मार्ग असली चीज क्यों छोड़ दी है? मार्गना क्यों छोड़ दी है? मार्ग बंद होगा ना। अच्छा मार्ग नाम है इसमें, बंद की मार्गना चल रही है। हाँ मनुष्य को होगा, फिर देव को भी होगा, देव को भी होगा, देव को होगा, देव मनुष्य बन सकता है। देव चौथे गुण स्थान में नहीं, देव नहीं मनुष्य को ही होगा और मनुष्य ही इसको करेगा। अरे भैया सम्यक का नाम तो बताओ जो मार्गना चल रही है। अच्छा जो सम्यक का नाम है नहीं, उसको ना द्वितीयोपसम सम्यक होगा, और या ये चीज बोलना चाहिए ना, सम्यक मार्गना वो तो खा जाते हैं आप लोग, कितनी बार बोले मार्गना को ध्यान रखिए। होगा ना,
सम्यक में केवल मनुष्य करेगा, है ना, देव नहीं करेगा। चलिए अब दीदी, आगे। ये उपशम सम्यक तो सारे प्रथमोपशम की अपेक्षा ही होंगे क्या? प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम के जगह? द्वितीयोपशम आगे एक प्रकृति वाला तो द्वितीयोपशम वाला हाँ, ही करेगा। द्वितीयोपशम हो गया, हाँ, एक प्रकृति वाला। हाँ मतलब सब उसी की अपेक्षा होंगे, प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम के। हाँ, उपशम सम्यक में दोनों तरह का, उपशम सम्यक मतलब प्रथमोपशम भी द्वितीयोपशम भी, दोनों को उपशमिक सम्यक कहा जाता है। अब वेदक सम्यक की बात आ गई। छायोपशम, वेदक मतलब छायोपशमिक सम्यक। दीदी यानी कहाँ दीदी से? मुझे एक पूछना है, जो 30 वाला प्रभु स्थान है ना, उसमें जो मनुष्य तीर्थंकर युद्ध वो 5वां भी लेना है और छठा देव आहारक युद्ध दोनों लेना है। हाँ, किसमें? 30 प्रकृति स्थान में, हाँ 30 हाँ, प्रकृति 30 स्थान में। प्रकृति स्थान में बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। उपशम सम्यक तो देव प्राप्त कर रहा है, कर सकता है प्रथम उपशम, है ना, लेकिन नहीं, 30 प्रकृति का देव में नहीं घटेगा। देव में नहीं घटेगा, घट ही नहीं सकता। आहारक युद्ध, आहारक वाला तो मनुष्य को ही घट जाएगा, देव आहारक है ना, तो मनुष्य कर लेगा। और ये दोनों ही, पांचवा छठा दोनों ही मनुष्य का ही आएंगे। दीदी वो देव आहारक युक्त है। एक एक हाँ मंजू जी, देव आहारक युक्त है। हाँ, देव आहारक तो मनुष्य करेगा। हाँ मनुष्य करेगा, पर वो होएगा ना, वो हाँ? उपसम में होएगा वो भी। जी दीदी, इसका हाँ। चौथा स्थान क्यों नहीं हो रहा? पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योग सहित वाला जो है। एक मिनट, हम बंद स्थान थोड़ा प्रथमोपशम तो वो भी करता ही है। हाँ, 30 प्रकृति में चौथा स्थान जो है। 30 प्रकृति में, 30 प्रकृति में पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योत युद्ध, ये कह रहे हैं क्या? यार अभी तो ये कविता लिखा है। एक मिनट, शायद कविता जी का प्रश्न है। हाँ कविता जी, आप चौथा कह रहे हैं ना? हाँ, कौन बांधेगा उपशम सम्यक में त्रियंच गति? वो बांधना है, नहीं तब नहीं होगा। मैं सोची उदय आ सकता है उसके, वो गलत हो गया। अभी बंधा स्थानी तो इतना जल्दी कहाँ, उदय तो अभी बहुत देरी है, एक चीज में ही नहीं पकड़ पाते हैं तो अब उसमें और भी, अभी हमारी बीना जी ने भी उसमें उदय घुसा दिया था। थोड़ा सा ध्यान से देखें। 5वां गुण स्थान मनुष्य और तीर्थंकर युद्ध उपशम सम्यक्त्व में। उपशम सम्यक प्रथमोपशम या ये है, तीर्थंकर युद्ध है तो चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है। तो ये 30 प्रकृति का स्थान में ये पांचवा स्थान होगा क्या? होगा। किसको होगा? उपशम सम्यक, तो उपशम सम्यक तो लिखा ही होगा ना, प्रथम उपशम। अरे तो किसको होगा? भाई किस में होगा थोड़ी पूछ रही हूँ, मनुष्य को नहीं। उपशम सम्यक दृष्टि एक बार आप लोग कल, पता नहीं वर्षा जी तो लास्ट तक थी, कल बताया गया ना, सम्यक दृष्टि मनुष्य देवगति ही केवल बांधता है। हाँ देवगति हो, बरोबर, बांधने वाला मनुष्य देवगति बांधता है। तो फिर मनुष्य है ना, मनुष्य बंध रहा है ना वहां, तो मनुष्य के साथ तीर्थंकर है, तो आप मनुष्य को कैसे बंधवा रहे? तीर्थंकर तो बांध लेगा, मनुष्य नहीं बांधता ना उपशम सम्यक। देव का स्थान है, कौन बांधेगा? देव वाला और नारकी भी, देव और तीर्थंकर दोनों कैसे बंधवाएंगे? उपशम सम्यक में बंधा रहे हैं। द्वितीय उपशम तो होता नहीं देव नारकी को, ठीक है, तो प्रथम उपशम क्या यह मनुष्य से करते करते जाएगा क्या देव में? ऐसा है क्या विधान कि प्रथमोपशम चालू करके 34 बंधा अपसरण करते करते अभी देव में पहुंच रहा है, फिर करण लब्धि कर रहा है, फिर 3 टुकड़े कर रहा है, फिर ऐसा है क्या? कहीं विधान आया है क्या? बहुत सारे विधान अपने लोग करते हैं, ऐसा विधान भी किए हैं क्या कोई कि प्रथमोपशम करते करते पर्याय चेंज हो जाए? आता है क्या? है क्या कोई विधान? हम सही में सीरियसली पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं विधान बहुत कम करती हूँ। तो फिर यहाँ से मिथ्या दृष्टि ले गए और ले जाके देव को प्रथमोपशम कराए, और देव
नीचे आए तीर्थंकर के पाद मूल में और तीर्थंकर प्रकृति बांधने लगे। क्यों? ऐसा कैसे होगा दीदी? शुरुआत तो मनुष्य जी गति में ही होगी। होगा, इसलिए वो स्थान नहीं बनेगा। हाँ, वो काम नहीं खत्म, बनेगा। काम खत्म। ये थोड़ी कहा जा रहा कि 30 वाला वो स्थान बनेगा। आप लोगों ने बनाया तब मैं तो इतना विवेचन करी। द्वितीयोपशम होता नहीं और प्रथमोपशम जाके वहां कर रहा तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ से बांधता हुआ जाता है, चौथा गुण स्थानवर्ती रहता है, तो उसको प्रथमोपशम होने का मतलब नहीं है चौथे गुण स्थानवर्ती को। समझ में आया कि नहीं? जिनको नहीं समझ में आया फिर से पूछ नहीं, ले। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज मैं लग रही हूँ। मुझे आपने क्या क्या बोला, ये जम्बलिंग हो गया मुझे सारा। हाँ, नहीं नए लोग को नहीं आया होगा, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, आप लोगों ने कहा मनुष्य और तीर्थंकर वाला देव बांध लेगा, कहा ना आप लोगों ने। और उपसम सम्यक तुम्हें कहा, द्वितीयोपशम तो होता नहीं देव को, प्रथमोपशम होता है। तो जिस देव को आप प्रथमोपशम करा रहे हैं, इसका मतलब वो देव यहाँ से मनुष्य से मिथ्यात्व से गया है। प्रथमोपशम तो वही जीव करता है ना जो मिथ्या दृष्टि होता है। ठीक है ना? ये बात तो जानते हैं। जानते हैं। हाँ, तो जो मिथ्यात्व के साथ गया उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हुए जाएगा क्या? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो देव प्रथमोपशम करके तीर्थंकर प्रकृति बांधने की शुरुआत कर सकता है क्या? नहीं, काल नहीं समय भी करेगा। थोड़ा है ना। काल का है क्या थोड़ा देव? हाँ। देवों के पास तो काल ही काल है। देव नहीं, करते उपशम हैं का क्या? काल, उपशम का कोई काल में। कोई भी दूसरा आदमी नहीं बोले बीना जी मैं हाथ जोड़ती हूँ अपने को बंद कर लो आप, और नहीं तो क्लास बंद कर दो में से एक चीज करो आप लोग। मैं जो भी प्रश्न पूछता सबके लिए ये कानून है। आप भी जब पूछते हो मैं दूसरे को टोकती हूँ। ये लोग दोनों नए हैं, दोनों प्रतिमाधारी नए हैं, दोनों के लिए सिर से ऊपर जाने की बात है ये। लेकिन मैं कि ये लोग पूछेंगे तो बताएंगे, हो सकता है पहले से जानते हो। तो देव करते हैं क्या शुरुआत तीर्थंकर प्रकृति का? नहीं करते। नहीं कर सकते। तो यहाँ से लेके नहीं गए, मिथ्या दृष्टि गए हैं, ठीक है, और वहां जाके कर नहीं सकते। नहीं। तो फिर देव तीर्थंकर वाला प्रथमोपशम में बनेगा नहीं, द्वितीयोपशम होता नहीं। ठीक है ना? मनुष्य तीर्थंकर वाला जो स्थान है 30 प्रकृति का, वो नहीं बनेगा। उसका बाद वाला छठा गुण स्थान मनुष्य, छठा वाला स्थान मनुष्य के हिसाब से बन जाएगा। आया कि नहीं समझ में? आ गए। नहीं आया समझ में? इसके भाई साहब आ गए। आया। देव प्रथमोपशम कर रहा ना, प्रथमोपशम कर रहा तो अपनी पर्याय में जाके करेगा ना। मिथ्या, इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि मनुष्य मर करके देव में अगर जा रहा तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंधक नहीं हो सकता। वो सम्यक्त के साथ जाएगा, असम्यक्त के साथ जाएगा तो प्रथमोपशम नहीं करेगा, है ना? किस लिए करेगा? प्रथमोपशम तो सम्यक्त तो पाने के लिए किया जाता है ना, तो करेगा नहीं। तो इसलिए ये वाला स्थान मनुष्य और तीर्थंकर वाला स्थान होता है देव को ही, लेकिन प्रथमोपशम के साथ नहीं होगा। उपशम के साथ कहिए, उपशम सम्यक्त के साथ देव का नहीं होगा। सबको समझ में आया? दीदी एक बार छठा भी समझाना, देवाहारक युक्त। देवाहारक तो आहारक प्रकृति का बंध 7वें में भी है ना, और 8वें में भी है। 7वें में प्रथमोपशम वाला भी पाया जाता है, 8वां में द्वितीयोपशम वाला पाया जाता है। तो दोनों तरह के उपशम सब निर्दिष्टि कर सकते हैं इसका बंध। ठीक, मतलब 30 प्रकृति वाले में दीदी एक ही लगेगा ना, खाली छठा ही? हाँ, खाली छठा लगेगा, मनुष्य करेगा। हाँ, समझ में आ गया ना? कारण हेतु समझ में आया ना? हाँ दीदी, वो ऐसे तो 30 प्रकृति वाला देव करनार की करते हैं, परंतु अभी नहीं करेंगे उपशम में। उपशम की बात चल रही है ना, प्रथमोपशम में नहीं करेगा। हो इसीलिए सकता है छायोपशमिक में कर ले, देखते हैं आगे छायोपशमिक में क्या करा रहे हैं। अब वेदक सम्यक में कह रहे हैं 28 प्रकृति वाला तो हम लोगों ने समझा, नरक वाला तो होगा नहीं, और 28 प्रकृति देवगति सहित है चौथे गुण स्थान में मनुष्य और त्रियंश दोनों ही कर सकते हैं। छायोपशम सम्यक दोनों को पाया जाता है। 29 वाला हम लोगों ने समझा कि सहनन के साथ है, सहनन के साथ है, वेदक सम्यक तो है, तो मनुष्य का ही करेगा, और नारकी और देव दोनों कर सकते हैं। मनुष्य और त्रियंश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, कृत्य वेदक के हिसाब से हम लोग वो छायिक सम्यक में देखेंगे, यहाँ पर वेदक सम्यक की बात, हालांकि उसको भी वेदक सम्यक कहा जाता है, कृत्य वेदक।
तो कृत शायद कृत वेदक का अलग से दिया है, 1 मिनट देखती हूँ, मैं तो वो विवेचन यही होगा, नहीं अलग से नहीं है। जो कृत वेदक उसको भी छायोपशमिक संज्ञा है, तो फिर यहाँ पर 29 वाला बंद मनुष्य त्रियंच भी कर लेगा, लेकिन कब करेगा? अगर कृत वेदक होकर के मर रहा है तो। 30 प्रकृति का बंधक वेद छायोपशमी सम्यक दृष्टि कौन करेगा? कौन कौन सा स्थान करेगा? उनतीस 29 प्रकृति का भी है ना। 29 प्रकृति का तो कौन कौन सा हो जाएगा? मनुष्य पर्याप्त सहित ये देवनार की कर ही लेगा, छायोपशम सम्यक दृष्टि। छायोपशमिक भी कर लेगा, छाइक भी कर लेगा, दोनों ही कर लेगा। तो छाइक का तो अभी कथन नहीं आ रहा है। देव तीर्थंकर युक्त ये मनुष्य कर लेगा, जो चौथा गुण स्थान वर्ती ही कर लेगा। 30 प्रकृति में त्रियंच वाले तो कुछ होंगे नहीं। मनुष्य तीर्थंकर युक्त कौन करेगा? ये छायोपशम सम्यक दृष्टि। 5वां स्थान कौन करेगा वेदक सम्यक के साथ? दीदी अभी आपने कृत वेदक बताया था ना, वही तो कृत वेदक तो हो गया खत्म, वो तो मनुष्य पर्याप्त से युक्त के लिए आया था। 5वां बनता तो नारकी और देव के है। मनुष्य और नारकी। देव और नारकी मनुष्य है तो वही करेंगे। अच्छा, वेदक सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य और नारकी ही मनुष्य का बंद करते, देव और नारकी ही मनुष्य का बंद कर सकते हैं सम्यक के साथ में। तो इसलिए तीर्थंकर पांचवा जो अब ये देखिए, वो उपसम सम्यक वाला नहीं कर रहा था, पर छायोपशमिक वाला कर लिया ये स्थान, ठीक है। देवहारक मनुष्य करेगा, ये तो और किसी का बंद के सवाल ही नहीं उठता है। छायोपशमी सम्यक दृष्टि 7वें से नीचे बंद नहीं होता हारक का, तो 7वें गुण स्थान तक वेदक सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, इसलिए 7वें गुण स्थान में ये बंद होगा। देवहारक युद्ध का 7वें गुण स्थान में होगा। और क्या कह रहे हैं फिर कह रहे हैं 31 का भी बंद हो जाएगा। कौन करेगा 31 का बंद? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि 31 का बंद कर रहा है। मनुष्य ही करेगा। मनुष्य करेगा। कहाँ पर करेगा? 7वें गुण स्थान। 7वें गुण स्थान में, 7वें 8वें में, दोनों में। 8वें में वेदक सम्यक वो है नहीं, इसलिए 7वें गुण स्थान वाला करेगा, 8वें वाला नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आए सारे स्थान की? नहीं कोई शंका तो पूछ ले। वर्षा जी दिख ही नहीं रही है, निकल गए क्या? किसी को, कोई नए लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आ गया छाइक सम्यक। छाइक सम्यक तो कहाँ से कहाँ तक होता है? हैंड रेज करें, झट से नहीं बोले तो दूसरे आदमी को शिकायत रह जाती है। बोलिए बीना जी। चौथे गुण स्थान से हमेशा के लिए होता है। हमेशा के लिए, यानी सिद्धों में भी होता है। बहुत अच्छा। तो ये छाइक सम्यक में क्या कह रहे हैं? 5 बंध स्थान है, तो चौथे गुण स्थान से है। 28 प्रकृति का बंध कौन करेगा छाइक सम्यक के साथ में? छाइक सम्यक किसको पाया जाता है? दोनों सके यहाँ पर। हाँ क्या बोल रहे हैं? शाही समय दृष्टि मनुष्य हो, देव और नार की गति सहित है ना, तो नहीं, हम अभी दूसरा प्रश्न किए वर्षा जी। पहले हम ये तो जान ले छाइक सम्यक पाया किसको किसको जाता है। नारकी और मनुष्य। एक समय तो केवल मनुष्य को ही पाया जाएगा ना। हाँ, क्या चीज में? केवल मनुष्य को ही पाया जाएगा एक समय तो। क्या चीज खाली मनुष्य को पाया जाएगा? एक समय तो वो श्रेणी के कौन से सम्यक से है? जो नरक में बैठे हैं। एक समय को प्राप्ति
मतलब प्रतिष्ठापना मनुष्य को होगी। प्रतिष्ठापना थोड़ी बोली गई है, ये प्रतिष्ठापना से बंध स्थान थोड़ी लग रहे हैं। बंध स्थान में प्रतिष्ठापना से थोड़ी बंध स्थान लग रहा कोई। फिर देव नारकी और ये मनुष्य हूँ, नीली है। यहाँ पर लगेगा कृत वेदक पढ़ने को भी छाई सम्यक दृष्टि कहते हैं। यहाँ पर वो भी लग जाएगा, कृत वेदक भी छाइक में आ जाएगा। तो ये 28 प्रकृति का बंध है। देव और नरक। कृत वेदक मतलब क्या हुआ? कृत वेदक, कृत वेदक का मतलब हुआ करने योग्य कार्य कर लिया। यानी क्या कर लिया? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किया था। इन तीनों टुकड़ों को क्षय कर देने से छाइक सम्यक तो होता है। ये कौन सा जीव है? ये जिनको तीनों प्रकृति सत्ता में है वो तो वेदक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, जिनकी तीनों चली गई वो छाइक हो सकते हैं। ये दोनों से अलग हटके कौन सा है? जिसने प्रतिष्ठापना तो कर ली सम्यक प्रकृति को क्षय करने की, परंतु कर नहीं पाया। क्या कर लिया उसने? मिथ्यात्व का नाश कर लिया, सम्यक मिथ्यात्व का नाश कर लिया, सम्यक प्रकृति का बहुत सारा हिस्सा नाश कर लिया। अंतिम फाली बची, उसका मरण हो गया। ऐसा जीव आचार्यों ने कहा है। 2 मत है यहाँ पर। हम लोग के साथ निकल चुका, हम लोग का हो चुका है ये, आप लोग नहीं आए थे तब। एक आचार्य कहते हैं कृत वेदक पने में मरण है। कृत मतलब करने योग्य कार्य कर लिया, यानी अपना छाइक बनेगा ही, ये कहने का मतलब। तो एक आचार्य कहते हैं कृत वेदक का मरण नहीं होता, पर प्रवाह मान है कि कृत वेदक का मरण होता। उसी हिसाब से ग्रंथों में सारी सिद्धांत आए हैं, पर दोनों चलते हैं। पर उसके अंदर कृत वेदक पने का के साथ कोई मरता है। छाइक सम्यक दर्शन चारों गति, चारों आयु बांधने के बाद भी हो सकता है। अब किसी ने नरक आयु बांध ली, जैसे राजा श्रेणिक ने बांधी, छाइक होकर के भी नरक में चले गए। किसी ने पहले ही त्रियंच आयु बांध ली है और फिर छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ऐसा मनुष्य, त्रियंच तो होगा नहीं, प्रतिष्ठापना तो मनुष्य ही करता है। ऐसा मनुष्य भोग भूमि का त्रियंच बनता है। किसी ने मनुष्य गति, मनुष्य आयु बांध ली सी, छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ऐसा मनुष्य मर करके भोग भूमि में जाता है। और देव का तो कहना ही, देव पर्याय में तो चला ही जाएगा, वैमानिक देव में जाएगा, भवंतरिक में नहीं जाएगा। वहां जाते ही पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ही छाइक बन जाएगा। पर्याप्ति जैसे ही पूर्ण होगी वैसे ही, बल जिस समय पर्याप्त होकर के खड़ा होगा, चाहे वो नारकी अंतर्मूर्त के अंदर हो जाता खड़ा, देव भी हो जाता है, उस समय वो छाइक सम्यक दृष्टि रहेगा। अपर्याप्त बस एक फाली बचती है, वो पर्याप्ति पूर्ण करता, उतनी देर में उसका सम्यक प्रकृति की एक फाली जो बची थी वो क्षय को प्राप्त हो जाती है और वह छाइक बन जाता है। तो उसको कृत वेदक कहते हैं। तो ऐसे तो सम्यक के साथ में मनुष्य और त्रियंच कहाँ जाएंगे? देव में जाएंगे। नारकी और देव कहाँ जाते? मनुष्य में ही जाते हैं। यहाँ बात चल रही है केवल मनुष्य के लिए, क्योंकि छाइक सम्यक दर्शन मनुष्य ही प्राप्त करता है। तो ऐसा कोई मनुष्य है जिसने जो भी आयु पहले बांध ली है, वहां फिर वो कृत वेदक पने से चला जाता है। दीदी इसका मतलब ये है कि चारों गति में ही छाइक सम्यक दृष्टि जी पाई जाती है। चारों गति में पाए जाएंगे, कृत वेदक के हिसाब से चारों गति में पाए जाएंगे। और आयु बांध ले तो भी पाए जाएंगे, कृत वेदक की बात नहीं है। कृत वेदक पना तो वेदक सम्यक में घटेगा, यहाँ तो छाइक की पना घटेगा। तो किसी ने कोई भी आयु बांध ली है तो वहां जा सकता है वो। त्रियंच में खाली भोग भूमि में पाए जाएंगे, कर्म भूमि में। त्रियंच यदि कोई बनेगा तो भोग भूमि में पाए जाएंगे। त्रियंच और मनुष्य भोग भूमि का बनेगा, और नारकी पहले नरक का बनेगा, और देव वैमानिक में बनेगा। उसकी जैसी लेस्या होगी या जिस स्वर्ग की आयु बांधा होगा वहां जाएगा। भवंतरिक में बांधा होगा तो फिर वो वैमानिक में जाएगा, भवंतरिक में नहीं जाएगा। छाइक सम्यक दृष्टि। मनुष्य भोग भूमि में। दीदी प्रश्न मेरा और है इसमें, जो आपने कृतक वेदक कहा, जो क्षाइक प्राप्त करने की पहली क्या अवस्था? हाँ,
तब ये जब हो जाने के बाद उसमें जो जो मरेगा कृतकृत्यक वेदक वाला, जब वो देवगति में गया तो फिर वो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। हाँ, पर्याप्त अवस्था में हो जाएगा क्षयिक। ये पूछना था मुझे। कहीं किसी में भी जाए, त्रियंच में जाए, नरक में जाए, हाँ, उसके मनुष्य 4 में भाग जाए। किए थे। हाँ, पहले भाग में देव होगा, हाँ, दूसरे भाग में देव मनुष्य होगा, हाँ, तीसरे में देव मनुष्य नारकी, हाँ, चौथे भाग में चारों गति होंगे। चारों गति। तो अब 28 प्रकृति है, क्षयिक सम्यक दृष्टि, 28 प्रकृति का बंध देवगति सहित है। देवगति सहित तो मनुष्य त्रियंच कर ही लेगा, लेकिन जो नरक गति सहित है वो केवल मनुष्य करेगा, क्योंकि कृत वेदकपना मनुष्य को प्राप्त होता है और किसी को नहीं होता है, क्योंकि प्रतिष्ठापना वही करता है। प्रतिष्ठापना और कोई नहीं कर सकता है। ये प्रतिष्ठापना करने वाले जीव की बात है कि वो प्रतिष्ठापना किया, ऐसे समझिए 3.25 प्रकृति को खत्म कर दिया, अब 1/4 प्रकृति बची हुई है, तो किसको होगी? मनुष्य को ही होगी। तो अगर 28 प्रकृति का नरक गति वाला देखते हैं तो फिर वो इसको होगा, क्या कहते हैं, मनुष्य को ही होगा, कृत वेदक वाले को होगा। 29 प्रकृति का बंध। देवगति वाले में फिर क्या आएगा? देवगति वाला तो क्षयिक सम्यक दृष्टि दोनों ही कर लेगा ना, त्रियंच भी चल जा सकता है, मनुष्य भी जा सकता है देव में, तो जाता ही है, जाएगा क्या? अगर आयु नहीं बांधा कोई तो नियम से देव में जाएगा। क्षयिक कब बनता है? क्षयिक त्रियंच तो ऐसे तो बनता नहीं, कृत वेदक होने के चलते बनता है, ऐसे तो क्षयिक सम्यक दृष्टि त्रियंचों में पाए नहीं जाते हैं। तो देव में मनुष्य त्रियंच दोनों आएगा? हाँ, देवगति में मनुष्य और त्रियंच दोनों आएगा। मतलब जैसे अभी आपने बताया ना कि नरक गति के साथ तो मनुष्य करेगा उसमें। अभी 28 प्रकृति में आपने एक बताया ना कि नरक गति के साथ जो होगा वो मनुष्य को ही होगा, प्रतिष्ठापन मनुष्य करता है। अच्छा, 29 प्रकृति का बंध नहीं, 28 प्रकृति का नरक गति के साथ अगर क्षयिक सम्यक दृष्टि अगर नरक गति का बंध कर रहा है तो मनुष्य ही करेगा, बिल्कुल। और देवगति में देवगति सहित तो त्रियंच भी कर सकता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि भोग भूमि में है, पहले दूसरे स्वर्ग में नियम से जाते हैं। अच्छा, 28 प्रकृति के बंधक ही होते हैं वो। भोग भूमि तिर्यंच करेगा, मतलब 28 में भोग भूमि तिर्यंच देवगति में जाएगा। हाँ, 28 में भोग भूमि का त्रियंच। 29 वाले में मनुष्य पर्याप्त सहित कौन सा? दीदी, भोग भूमि का तिर्यंच जो है वो तो कृत वेदक होने के बाद में क्षयिक बन गया ना भोग भूमि में ही, बस वहां से देवगति में जा रहे, क्योंकि भोग भूमि वाले देवगति में जाते हैं। हाँ, हाँ, है ना, कृत वेदक होते हुए तो नहीं जाएगा वहां देवगति में। क्यों नहीं कोई जाएगा? अगर भोग भूमि में कोई जीव है, अच्छा चार, वहां भी सम्यक दर्शन तो होता ही, तो वहां नहीं, लेकिन प्रतिष्ठापना नहीं है वहां पे, कैसे होएगा? वहां कहाँ क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कराया गया? वहां कोई कहाँ कराया गया है? नहीं, अभी क्या बात हुई? अपने विभा जी ने जो पूछा उसमें तो उन्होंने ये पूछा कि 28 प्रकृति में 2 स्थान है, नरक गति सहित है और देवगति सहित है। तो उन्होंने कहा कि 29 प्रकृति सॉरी नरक गति सहित तो खाली मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठापना मनुष्य करता है ना। मनुष्य क्षयिक सम्यक दृष्टि है, आयु पहले बांध लिया है, तो वो जा सकता है वहां पर। कृत वेदक से भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। अपने राजा सैनिक तो पूरे क्षयिक ही थे, तब भी नरक में गए हैं। तो क्षयिक सम्यक दृष्टि नरक में भी पाए जा रहे हैं, यानी यह स्थान पाया जाता है। तो किसको पाया जाएगा? केवल मनुष्य को, क्योंकि त्रियंच को तो होता नहीं है ना क्षयिक सम्यक दर्शन, प्राप्ति थोड़ी होती है। वो तो कृत वेदक होकर के कोई मरता है और त्रियंच आयु बांध लिया, तब त्रियंच गति में क्षयिक पाया जाएगा, ऐसे तो पाया नहीं जाएगा। और जो देवगति सहित है 88 प्रकृति वाला क्षयिक सम्यक दर्शन के साथ में, तो मनुष्य और त्रियंच दोनों क्षयिक सम्यक दृष्टि त्रियंच भी जा सकते हैं, मतलब जाएगा ही त्रियंच, तो भोग भूमि से देव में ही जाएगा, 28 प्रकृति का बंधक ही होगा। दीदी, किसी ने कोई तीर्थंकर प्रकृति का नरक गति का पहले नरक आयु का बंद कर लिया है पहले, फिर उसको क्षयिक बन गया है, तो अब जो गति बंधेगी तो वो नरक गति ही बंधेगी कि चारों गति बंधेगी, या नरक गति नहीं बंधेगी? क्षयिक बनने के बाद में नरक गति नहीं बंधेगी।
नरक गति नहीं बंधेगी ना उसकी। मरने के अंतर मूर्ति पहले आएगा मिथ्यात्व में, तब नरक गति बंधेगी। आयु उसकी मतलब बंधी हुई है। आयु नरक आयु हो गई, नरक आयु हो गई, बंध गई। जिस समय नरक आयु बंधी उस समय नरक गति बंधी है उसको। लेकिन अब चौथा गुण स्थानवर्ती है, तो फिर चौथा गुण स्थानवर्ती तो उसको केवल देवायु बन रही है मनुष्य को। फिर वो पुनः मरने के समय में अगर क्षायिक है तो आएगा ही नहीं मिथ्यात्व में, तो उसको इसमें नरक गति संयुक्त है, गति लिखा हुआ है, नरक गति संयुक्त है ना। तो हाँ। नरक गति नहीं बंधेगी तो फिर वो नरक गति संयुक्त मतलब नरक तो जाएगा ही, परंतु नरक गति तो आप बोले नहीं बंधेगी, क्षायिक बन गया तो। क्या चर्चा चल रही है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये दो स्थान में से नरक गति वाला आपने बोला बांधेगा। 28 प्रकृति का क्षायिक सम्यक दृष्टि कोई त्रियंच है ना। तो त्रियंच जो है तो क्षायिक सम्यक दृष्टि प्राप्त कहाँ किया अभी? प्राप्त करने के बाद तो फिर देवगति ही बांधेगा। लेकिन कृत्य कृत्य वेदक होने में भी 3 करण होते हैं शायद। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन के पहले 3 करण होते हैं, वहां भी 34 बंधापसरण होंगे क्या? वहां भी होना चाहिए। तो फिर तो नरगति अनुपूर्व की भी छुट्टी हो जाएगी। तो ये नहीं बनेगा, कैसे भी नहीं बनेगा। क्या कहाँ होना चाहिए? क्या बोले लेकिन अभी? 28 का आपने बताया भोग भूमि का त्रियंच बांधेगा। नहीं, भोग भूमि का क्या, कर्म भूमि का भी बांधेगा। भोग भूमि का क्यों बांधेगा? वो तो किसी ने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले अगर मनुष्य आयु बांध लिया है तो फिर वो मर करके भोग भूमि में जाता है। अथवा कीर्ति कीर्ति वेदक पने में मरता है और क्षायिक नहीं प्राप्त किया मनुष्य कीर्ति कीर्ति वेदक पने में मनुष्य आयु, तो वो भी जीव वहां जाके जन्म ले लेता है, तो भोग भूमि में ही लेता है। मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ कर्म भूमि में नहीं जन्मता है। मनुष्य हाँ, मनुष्य नहीं बनता। 28 के स्थान में मनुष्य और त्रियंच भोग भूमि का दोनों ही आ गए ना। क्षायिक सम्यक दर्शन त्रियंच को होगा नहीं ना। कृत कृत होकर के जा रहा है ना वो। हाँ, कृत होकर के जा रहा है तो फिर हो जाएगा 28 वाला तुम कहे ना। त्रियंच और वो सब भोग भूमि में जाने वाला तो सभी 28 प्रकृति की सत्ता वाला। भोग भूमि देवगति बांधेगा दीदी। भोग भूमि में यदि चला गया तो उसके बाद तो वो देवगति बांधेगा। तो 28 वाला देवगति बोल रहे हैं वो। 28 में देवगति ही बोल रहे हैं वो तो मिथ्या दृष्टि होगा तो भी देवगति वाला ही बांधेगा। ये तो 28 का स्थान क्षायिक में किस किस को मिलेगा? 28 का स्थान किस किस को हुआ? फिर कंक्लूजन क्या हुआ? 28 का स्थान है तो देवगति नरक गति सहित, और गति सहित तो है ही नहीं ना। देव नारकी तो इसमें आएंगे ही नहीं, मतलब वो तो बांधेंगे नहीं। मनुष्य और यमराज, अब क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य है तो ऐसे तो क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य भवन क्या कहते हैं वैमानिक देव ही बनते हैं, भवंतरिक देव तक भी नहीं बनते हैं। और क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच भी देव ही बनेगा, बन ही नहीं सकता है। लेकिन अगर वो मनुष्य और क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य और त्रियंच, अगर देव और मनुष्य और त्रियंच की आयु बांध लिया तो फिर भोग भूमि में जाएगा। तो फिर वो 28 प्रकृति का बंधक नहीं हो सकता, फिर वो 29 प्रकृति का बंधक होता है, क्योंकि 28 वाला तो देवगति सहित है। तो देवगति सहित तो कर्म भूमि में बंधेगा। मनुष्य बन रहा तो 29 प्रकृति सहित सहनन वाली बांधेगा, मनुष्य और त्रियंच दोनों ही। त्रियंच भी कोई मनुष्य गति बांध लिया है तो फिर वो, और क्षायिक है तो फिर जाएगा भोग भूमि में जाएगा, भोग भूमि का मनुष्य बनेगा और फिर वो 29 प्रकृति का बंधक होगा। 28 का नहीं हो सकता, ये तो कर्म भूमि का मनुष्य ही। हाँ, पूछे थोड़ा सा। क्या चीज? हाँ, पूछना है थोड़ा सा दीदी। प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे किसी ने क्षायिक सम्यक दर्शन होने से पूर्व आयु का बंद कर लिया है, नरक आयु का, तो फिर उसने उसी समय उसको नरक गति का भी बंद हो गया है ना। हाँ, तो फिर इसके बाद अभी जी रहा है वो, अभी मरण नहीं हुआ है, तो फिर से वो गति का बंद करता रहेगा? नहीं, गुण स्थान कौन सा है?
मतलब क्षयिक गुणस्थान सम्यक क्षयिक दृष्टि है सम्यक दर्शन है ना, चौथे ना, ना, गुणस्थान तब में है वो। नहीं तो मनुष्य त्रियंश देवगति क्षयिक सम्यक दृष्टि होने के बाद क्षयिक छोड़िए ना, वेदक भी होने के बाद देवगति ही बांधेगा। नहीं, पर अब क्यों बांधेगा? जब वो नरक में जाने ही वाला है तो अब गति क्यों बांधेगा दीदी? नरक चौथे आयु का गुण बंद तो कर लिया था। हो गया नरक आयु का बंध, जिस समय आयु का बंद होता ना, उस समय वो गति बंधनी जरूरी होती है। अब ये चौथे हाँ। गुण स्थान में बांध नहीं सकता ना, नरक गति की विच्युति पहले गुण स्थान में हो गई तो कैसे बांधेगा? पहले गुण स्थान में नहीं दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ दीदी, उसने मिथ्यात्व में था जब ही उसने नरक आयु बांध ली थी, हाँ है ना? हाँ। और फिर उसको नरक गति का भी बंद हो गया था, लेकिन बाद में वो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो फिर अब गति के बंद क्यों होंगे? क्योंकि गति ऑलरेडी बंदी हुई है उसकी, ऐसा पूछ रही हूँ दीदी। ऐसा जी। होता है क्या कि गति का बंध नहीं हो एक सेकंड, एक समय के हाँ, लिए भी? वही याद आ रहा था, तो मैंने ऐसा कहा विजया पूछ लो जी, आपसे। ऐसा हाँ। विजया जी नहीं होता। हाँ प्रति समय गति का बंध हो रहा है, चाहे जिस गति का हो। हाँ, जी, मुझे यही क्लियर करना था कि और अब बांध ली तो और गुण बांध स्थान बांध के क्या संबंधी गति करेगा, बनती यही है। पूछ रही थी। पहले गुण स्थान में 4 गति बनती है, दूसरे गुण स्थान में 3 गति बनती है, दूसरे से आगे तीसरे में 2 गति बनती है, चौथे में 1 गति बनती है, सबके ही। वो अलग है कि देव गति को, देव वाले को मनुष्य गति बंधेगी चौथे गुण स्थान में, मनुष्य और त्रियंश को चौथे गुण स्थान में देव गति बंधेगी। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व के साथ में 4 गति का बंध हो रहा, लेकिन 4 गति का बंध हो रहा है तो नारकी नरक गति नहीं बांधेगा, नारकी बांधेगा त्रियंश और मनुष्य गति, देव बांधेगा त्रियंश और मनुष्य गति, लेकिन मनुष्य और त्रियंश तो उसको 4 गति का बंध हो रहा पहले गुण स्थान। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। हाँ, चले हम लोग फिर वापस आए उसी पर। तो 28 प्रकृति का बंधक, 28 प्रकृति देव गति और नरक गति के साथ है, और क्षयिक सम्यक दृष्टि में मार्गना हम लोग लगा रहे हैं, सम्यक मार्गना में क्षयिक सम्यक दर्शन है। क्षयिक सम्यक दर्शन यूं तो 4 गति में पाया जाता है, लेकिन 28 प्रकृति का जो बंध है देव गति सहित तो नरक गति सहित है। तो क्षयिक सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई इसमें है, भोग भूमि में है, तो फिर वो देवगति वाला बंद कर लेगा, क्योंकि मरकर के क्षयिक सम्यक दृष्टि मनुष्य और त्रियंश दोनों ही उत्पन्न होते हैं भोग भूमि में। तो भोग भूमि का क्षयिक, भोग भूमि तो मिथ्या दृष्टि भी देवगति का ही बंद करता है, लेकिन क्षयिक सम्यक दृष्टि भी देवगति का बंद करेगा, तो 28 प्रकृति का बंद कर लेगा। अब कोई मनुष्य क्षयिक सम्यक दृष्टि, तो बंद तो 28 प्रकृति का देवगति वाला ही करेगा, उसके पहले वो नरक गति का, जैसे राजा श्रेणी का क्षयिक सम्यक दृष्टि होने के बाद में जितना दिन भी जिए हैं देवगति का ही बंद किए हैं, उस देवगति का क्या होगा? तो चले गए नरक में, संजो के रखेंगे कि जब देव बनेंगे तब आएगी उदय में। क्या होगा? तो बहुत सारी बांधे होंगे, राजा श्रेणी तो बहुत सारी बांधे होंगे, कई साल जिए हैं ऐसा लगता, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जान रही हूँ कि कितना दिन जिए हैं, पर आयु बहुत लंबी होती है, तो बहुत सारा देवगति का तो मसाला बहुत है उनके पास में। क्या करेगा वर्षा जी? अब वो राजा श्रेणी क्या कर रहे हैं? देवगति जिस समय उदय में आती होगी उस समय चुपचाप बैठ जाते होंगे। नहीं, वो शांत भाव सब। हाँ, जिनसे पूछते हैं कोई बोलने। हाँ, क्या होता है? समता भाव से सहन कर रहे हैं ना, अब नरक में है तो सारा भाव ही पूछा, अपने भाव ही पूछा है ना मुझे। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, वो तो अच्छा, इसका आपकी इस बात का उत्तर हम बाद में देंगे। तो राजा सैनिक हैं, बहुत दिन तक देवगति बांधे हैं, क्षयिक हो गए थे, अब वो देवगति उनको वहां पर क्या कर रही है, क्या काम आ रही है? ऐसा है क्या जिस समय देवगति आती होगी तो चलो भाई हम तो देव, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करें इतनी थोड़ी देर तक, अंतर मुहूर्त। हाँ 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 हाँ, कोई नहीं बोले, नए लोग को बोलने दे। देवगति में तो मंद कषाय का ही भाव देवगति नहीं लगा। हाँ, नहीं, देव के आश्रय हो रहा है, देवगति का आश्रय होता है ना ऐसे। हाँ, देवगति बंधी हुई है तो उसका उदय में आ गए वो ऋषि। परिणाम हम उनके परिणाम में विशुद्धि थोड़ी थोड़ी आएगी ना, आएगी। जो कषाय की तीव्रता है। बस इतना सफिशिएंट, यही जानना चाह रहे थे कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इसके भाई साहब? हाँ, यही है कि बैठे हैं, उनको देवगति भी उदय में आ रही है, विशुद्धि रहेगी, उनके परिणामों में विशुद्धि रहेगी। चलिए, हमारे दोनों
असल में क्या करें, ये विशुद्धि वाले लोग हैं ना, तो इनको विशुद्धि के अलावा दूसरी चीज दिखती नहीं है। मेन बात ये है। बोलिए। यही तो विजय जी का क्वेश्चन था कि जब वे देवगति मान रहे हैं तो देवगति का क्या होगा। मैं और बताऊं एक दीदी? और एक मुझे बोलना है दीदी। हाँ अब जो बोलिए। नरक गति के परिणाम तो क्या है, संक्लेशी परिणाम चलते हैं, लेकिन हाँ, वो करता रहेगा ना। अब उस क्या गति करता में रहेगा? है, उसमें जो संक्लेश परिणाम रहते हैं ना, तो वो तो होता ही है ना उस गति की वजह से। उस परिणाम, उसका वातावरण वैसा है कि उसे आपको वहां वैसे ही भाव होते हैं ना। अब वो हाँ, मारकाट कट रहे तो ये भी मारकाट करेगा ही। नहीं हम ये नहीं बोल रहे हैं आपसे, हाँ हम ये दीदी नहीं मैं बताऊं? नहीं, मैं बताऊं, कोई नहीं बोलना है। बहुत से लोग नए बैठे हैं, जिसको हमको जैसे समझ में आएगा, कोई भी मैं बोलूं नहीं बोलना है। हाथ उठा के रखिए, मेरे को जिससे पूछना होगा। फिर मैं पूछ रही हूँ वर्षा जी, वहां देवगति उनको क्या कर रही है? देवगति के निषेक जब आ गए लाइन में उदय होने के लिए, तो फिर उस समय क्या होगा? देवगति उदय में आए और मारकाट हो, ये दोनों चीज तो विपरीत है। शोभा मार्दवम जो है ना, देवगति का जो भाव है। अब 4 दिन 5 दिन से ये क्लासें चल रही है और आप लोग हो उस क्लास में। बोलिए निःशुल्क। बाबूजी क्या होगा? स्तुवक संक्रमण हो जाएगा। स्तुवक संक्रमण होगा, वो मालूम देवगति। है लेकिन बोलने तो आप बीच में कुछ हल्का सा बोले थे ये शब्द, लेकिन आप बोल, इसलिए मैंने ध्यान अब फिर से तुरंत आपको दोहराया। वहां पर देवगति देवगति रूप से उदय में नहीं आएगी, नरक गति के मुख से आएगी। नरक गति वाले ही परिणाम चलेंगे, वो उसमें बदल के आएगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोगों ने समझा था कि नल पर एक लाल कपड़ा बांध दिया, पूरी पाइप में आगे आगे समझ में आ गया। सफेद पानी है, लेकिन जैसे ही मुंह पर आया पानी लाल कपड़े के साथ लाल हो गया। तो उसी तरह से जैसे ही उदय में आने वाली हुई, वो नरक गति रूप परिवर्तित हो गई। स्तुवक संक्रमण उदय आने के समय में बदलती है, उसको स्तुवक संक्रमण कहते हैं। सत्ता में नहीं संक्रमित होती, उदय के समय संक्रमित होती है। इसको ऐसे भी मतलब उसका परमुख होकर जड़ जाएगी। कर्णानियोग का शब्द लगाना चाहिए। नहीं तो मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर उस देवगति का नरक गति में। हाँ, तभी तो कहते हो कि बहुत सारा पुण्य कर लिए और बांध लिया नरक आयु राजा श्रेणिक जी। हाँ, एकदम तीर्थंकर के बोलिए उसमें बैठे थे वो, क्या कहते हैं, समूह शरण में। गौतम गंधर की वाणी सुनी है उन्होंने, पर दुख तो वो वही पा रहे हैं जो सब नारकी पा रहे हैं। थोड़ा ऐसा सा नहीं है, हाँ? ऐसा नहीं है। उसको तो बहुत लंबी उम्र बनी थी, लेकिन उसकी जो स्थिति थी वो संक्रमित हाँ, हो वो गई। ठीक है, वो तो यही घट गई ना, वहां जाके थोड़ी कुछ हो रहा है। तो फिर उस देवगति का क्या फायदा हुआ जो बांधी हुई थी। हाँ, कोई फायदा नहीं है। तो हाँ, यही बात हुआ ना फिर। तो जिसकी स्थिति ज्यादा है उसी का ही असर हुआ। हमको बहुत अच्छा शरीर मिला है, बहुत स्वस्थ मिला है, बहुत पैसा मिला है, बेटा पोता सब कहने में चल रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हम? चलो बेटा पिक्चर देखने चलते हैं, आज वहां वो पिक्चर लगी, चलो आज उस होटल में चलते हैं। मिला तो सब कुछ, काम में क्या लिया? कोई मिला तो बहुत सारा चीज, उससे हम दूसरा काम भी कर सकते थे। तो क्या काम आया? वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ही नहीं। किसी भी कर्म को उदय में आने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जरूरत होती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वहां नहीं मिला, मट्टी में मिल गई वो। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देवगति सब आ रही है वहां पर उदय में, सब नरक गति रूप होकर के आ रही है। इसको स्तुवक संक्रमण कहते हैं। हम तो ये पहली बार सुने थे, हो गया होगा 20 साल पहले एक दिन को वो, हालांकि वो व्याख्यान तो गलत ही था भाई। शुरू में कोई भी नहीं जानता है, किसी भाई साहब पढ़ा रहे थे, हम लोग सभी कोई मिलके करते थे। तो बोला 13वें गुण स्थान में जो असाता वेदनी है, वो स्तुवक संक्रमण के द्वारा साता वेदनी बन जाती है। मुझे तो उसी समय यह शब्द याद हो गया था। अब खैर वो तो होता ही नहीं है, असाता असाता रूप से ही आती है। साता वहां स्तुवक संक्रमण नहीं है 13वें गुण स्थान में, साता असाता बंध में नहीं है स्तुवक संक्रमण। तो तब हमने ये स्तुवक संक्रमण सुना था। खैर उसके बाद तो हम बहुत इसको बहुत तरह से खोज लिए, बहुत ही मतलब बहुत काम आता है चीजों को समझने में। अभी हमको जैसे बैठी हूँ, आप लोग को सबको दिख ही रहा, अब हाथ में ये थोड़ी कि दर्द नहीं हो रहा, हिलती हूँ तो हाथ भी हिलता है, हिलता है तो दर्द भी हो रहा है, लेकिन परमुख से जा रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा कि दर्द हो रहा है, परमुख से जा रहा है। ये परमुख का उदय तो इतनी जल्दी समझ में आता है ना कि जरूरत ही नहीं है किसी के बताने की। अभी वही वहां जाएंगे तो आहा ऊ करेंगे, हिलेगा तो आहा करेंगे, हिलेगा तो ऊ करेंगे।
यहाँ भी हिल ही रहा, बोलो, क्योंकि पूरे ही हम तो हिल रहे हैं तो हाथ भी हिल ही रहा। हम लोग फिर चले अपने गंतव्य पर। छायिक सम्यक दृष्टि है 28 प्रकृति का बंधक कौन हो सकता है? 28 प्रकृति देवगति सहित है। भोग भूमि में मनुष्य और त्रियंच है। 28 प्रकृति का बंध करेंगे, छायिक है। तो छायिक बनते कैसे हैं? कृत्य भेदक होकर के छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। कृत्य भेदक पने में मरण हो गया, त्रियंच आयु का बंध किया था, त्रियंच गति में चले जाते हैं। नरक आयु का बंध किया था, नरक आयु में चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 28 प्रकृति को बांधने वाला कर्म भूमि में कौन होगा? तो कर्म भूमि में मनुष्य होगा, छायिक सम्यक दर्शन के साथ। फिर से मार्गना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि छायोपसमिक भी बांध रहा है और हम लोग ने औपसमिक में भी देखा, इसलिए मार्गना नहीं छोड़ेंगे। आगे मिथ्यात्व आने वाला है, वो भी बांधेगा, इसलिए मार्गना ध्यान में रखेंगे। कोई छायिक सम्यक दृष्टि अगर जीव है, 28 प्रकृति को कौन बांधेगा? तो एक तो भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच दोनों बांध सकते हैं, कर्म भूमि का मनुष्य बांधेगा। 29 प्रकृति का बंधक जो कि सहनन के साथ में है, छायिक सम्यक दृष्टि है, कौन है? प्रथम नरक का नारकी है और वैमानिक देव हैं, सहनन के साथ हैं, छायिक सम्यक दर्शन के साथ हैं। तो मनुष्य ही, मनुष्य गति के साथ ही बंधु, मनुष्य गति जो उसमें है वही वाला बंधु का एक स्थान है ना, 5वां शायद मनुष्य पर्याप्त दोनों हो गया ना? नहीं, छठा कैसे बांधेगा? छठा देव तीर्थंकर देव है ना, देव देव थोड़ी बांधेगा। हाँ, अब छठा बंधेगा कि नहीं देखें, तो छठा मनुष्य बांधेगा, देव आहारक युक्त। ठीक है, समझ में आने लगा होगा अब तो थोड़ा थोड़ा। 5वां भी मनुष्य बांधेगा? हाँ, 5वां स्थान भी मनुष्य बांधेगा, छठा तो फिर मनुष्य बांधेगा, 5वां मनुष्य पर्याप्तक से मनुष्य देव बांधेगा, देव और नारकी दोनों बांधेंगे छायिक सम्यक दर्शन। अभी श्रेणी के मनुष्य बांध रहे हैं ना, मनुष्य गति बांध रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा 29 में 5वां स्थान तो देव और नारकी बांध रहा है, नारकी में प्रथम नरक का नारकी, और जो छठा स्थान है वो मनुष्य बांध रहा है छायिक सम्यक दर्शन के साथ में। 30 प्रकृति में 4 तक तो बंधेगा नहीं छायिक सम्यक दर्शन को। मनुष्य तीर्थंकर युक्त कौन बांधेंगे? ये अपने श्रेणिक राजा भी बांध रहे हैं, अभी बांध रहे हैं ना, मनुष्य गति बांध रहे हैं, और तीर्थंकर मतलब निरंतर बंधने वाली प्रकृति है ना। 8वें गुण स्थान तक बंधना शुरू हो जाती तीर्थंकर प्रकृति। 8वां गुण स्थान जब तक प्राप्त नहीं होता, कोई चला जाए। सर्वार्थ सिद्धि से बहुत सारे तीर्थंकर आए अपने, है ना, सर्वार्थ सिद्धि से बहुत तीर्थंकर आए हैं। तो अपने आदिनाथ तो भगवान आए ही हैं, और कौन कौन आए मुझे याद नहीं। 33 सागर तीर्थंकर बनती रही उनकी। इसकी स्थिति कितनी बनती है बाबूजी तीर्थंकर प्रकृति की? 33 कोड़ा कोड़ी, 36 कोड़ा कोड़ी, 40, कितनी बनती, इसकी स्थिति कितनी बनती है तीर्थंकर प्रकृति की? क्योंकि हमको आगे एक स्टेप और बताना, इसलिए क्वेश्चन किया है। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? हैंड रेज करें, कोशिश करूंगी मैं। हाँ बोलिए वर्षा जी। 2 पूर्व कोटि 33 गलत है? वो तो उत्कृष्ट कितने समय तक बंध सकती, वो स्थिति पूछ रहे हैं कि कोई बांध रहा है तो कितनी, जैसे कहते हैं भाई मिथ्या तो 70 कोड़ा कोड़ी का बन सकता है ना, या नावरण दर्शन और 40 कोड़ा कोड़ी का बन सकती, कषाय 40 कोड़ा, चारित्र मोनी का बंध 40 कोड़ा कोड़ी का होता है, तीनों वर्णीय जो है 30 कोड़ा कोड़ी का हो सकता है, ऐसा ना। तो वैसे ही तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति का बंध कितना होता है वो पूछ रहे हैं। स्थिति कितनी बनती, उत्कृष्ट स्थिति और जघन स्थिति, 2 तरह की स्थिति होती है। तो हाँ बोलिए बाबूजी, इतना से तो हम नहीं समझ पाए आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, अंतः कोड़ा कोड़ी और आगे कुछ नहीं, अंतः कोड़ा कोड़ी रुपया की, पैसा की, मोहर की, हीरा की, क्या अंतः कोड़ा कोड़ी क्या? अंतः कोड़ा कोड़ी के आगे लगाइए ना बाबूजी, सागर। एक नहीं सरिता जी, बहुत गलत बात नहीं, बिल्कुल भी। जिससे प्रश्न पूछते उनको उत्तर दे, उनका उत्तर पूरा गलत हो जाता है ऐसे। अंतः कोड़ा कोड़ी क्या होता है भाई?
क्या होता है अंतः कोड़ा कोड़ी? आप लगाओगे ना, वर्ष लगाओगे, समय लगाओगे, आवली लगाएंगे, कुछ लगाएंगे ना उसके बाद आप। सागर सागर की बात बोलते हैं, अंतर सागर, हाँ, कोड़ी सागर। कुछ लगाएंगे ना। अंतः कोड़ा कोड़ी बोल के छोड़ने से तो नहीं होगा। अंतः कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, यानी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना कर दीजिए, उसमें एक समय कम कर दीजिए, उतनी उत्कृष्ट स्थिति है। जघन्य स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी ही है। अब अंतः कोड़ा कोड़ी जो कर्म बनते हैं उनकी अब आधा काल कितनी है बाबूजी? फिर से बोलो। अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले कर्म का अब आधा काल कितना है? अंतर्मुहूर्त है ना, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त है। अब हम नए लोग को समझा दें। स्थिति ज्यादा से ज्यादा जैसे होते हैं 10 वर्ष की, 20 वर्ष की, 100 वर्ष की, इसको कहते हैं स्थिति बना। जैसे मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी है अधिक स्थिति, तो तीर्थंकर प्रकृति की और आहारक की, ये तीनों कर्म की प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी है। इससे ज्यादा लंबी नहीं बनती है और जघन्य भी इतनी है। अंतः कोड़ा कोड़ी कहते किसको है? 1 कोड़ा कोड़ी में एक समय कम कर दीजिए तो वो उत्कृष्ट हो गया। उस कोड़ा कोड़ी में जहां तक कोड़ा कोड़ी है उसमें खत्म करते करते 1 करोड़ से एक समय अधिक, 1 करोड़ गुना एक समय, ये जघन्य हो गया। 1 कोड़ा कोड़ी का ये जघन्य हो गया, वो उत्कृष्ट हुआ। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। ये उदय में आती है 1 अंतर्मुहूर्त के बाद। अब वो 33 सागर में आदिनाथ भगवान रहे सर्वार्थ सिद्धि में बाबू जी, तो उनके तो समोसरण तो वहां लगा ही नहीं। उदय में आना चाहिए ना। अंतः कोड़ा कोड़ी अंतर्मुहूर्त के बाद उदय में आती है, तो वहां 33 सागर तक रहे हैं, वो उदय में नहीं आई, अंतर्मुहूर्त के बाद उदय में आती है। राजा श्रेणी बैठे हुए हैं, राजा श्रेणी बैठे हुए हैं, 84,000 वर्ष की आयु लेके बैठे हुए हैं। अंतर्मुहूर्त में उदय में आनी चाहिए, तो नरक में उदय में आ रही है क्या? नहीं नहीं, वहां कहां से आएगी? हाँ, तो क्या हो रहा फिर? उदय में तो आएगी। इसका अब आधा काल इससे ज्यादा है ही नहीं। क्या होगा? क्या होगा? कौन बताएंगे? यहाँ भी स्तुक सब हो जाएगा क्या? हाँ, यहाँ भी स्तुक संक्रमण होके अन्य नाम कर्म की प्रकृति के साथ निकलती जा रही है। नरक में बैठे हुए हैं। 22 सागर की है ना, शायद छठे, वहां तो नहीं जाते हैं। 17 सागर की तीसरे नरक में, 17 सागर तक नाम नहीं लेंगे उनकी, वो तीर्थंकर प्रकृति खत्म हो रही है प्रमुख से, दूसरे नाम कर्म की प्रकृति के साथ लगातार उदय में आने वाली बाबूजी। इसलिए स्तुक संक्रमण क्या, बस ये निकलती ही रहती, प्रमुख से कंटिन्यू निकलती रहती है, संक्रमित होके ही निकलती है। आबादा काल उनका कितना? अंतर्मुक्त। नहीं, ये समझ में नहीं आया उसकी। समझ में अंत कोड़ा कोड़ी तो उसकी बन गई है, लेकिन वो स्वर्ग में है। लेकिन जन्म होता है तो किसी का 50 साल के लिए, किसी का 100 साल के लिए, किसी का 1 साल की आयु होती है जब जन्म होता है तीर्थंकर का। तो इसका रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन क्या है? रिलेशन 8वें गुण स्थान तक बंध रही है। 8वें गुण स्थान के बाद इसका बंध खत्म हो जाता है, और ये अंतर्मुहूर्त के बाद उदय में आती, अंतर्मुहूर्त तक उदय में आती, ऐसा नहीं है। आप जो पकड़ लिए, आप इसको ऐसे पकड़ लिए कि अंतर्मुहूर्त तक आती है, नहीं। फिर तो 1 पूर्व कोटि तक, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि तक आ सकती उदय में। अगर 13वां गुण स्थान किसी का 1 पूर्व कोटि की आयु लेके जन्मे कोई, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, क्योंकि जो विदेह क्षेत्र में है जन्म के बाद भी बंद होता है, और उसी भाव में उदय भी आ सकती है, ऐसा हम लोग जानते हैं, विदेह क्षेत्र में, कर्म भूमि में नहीं। तो अब वो तीर्थंकर बन गए। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसा कि कहा जाता है 123 मध्य शांत परिणामी जीव 21,000 वर्ष जो 5वां काल है, इसको डिवाइड करके 123 से डिवाइड करेंगे तो काल आ जाएगा। उतने काल में एक एक जीव जगह जो बहुत शांत परिणामी है विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे, और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में केवली बन जाएंगे नियम से। और वो केवली बन के 13वां गुण स्थान कितने समय तक रहेंगे?
8 वर्ष अंतर्मूर्तकम पूर्व कोटि तक। तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय कितना हुआ? 8 वर्ष अंतर्मूर्तकम पूर्व कोटि, वहां पूर्व कोटि की आयु है, पूर्व कोटि तक हुआ। आप जो प्रश्न करे ये आप उदय को समझ लिए, उदय यहाँ बंद हो रहा है, 8वें गुण स्थान तक बंद हो रहा है। अंत कोड़ाकोड़ी की असंख्यात है, अंत कोड़ाकोड़ी में एक समय कम, अंत कोड़ाकोड़ी 1 करोड़ गुना 1 करोड़ माइनस 1 समय, 1 करोड़ गुना 1 करोड़ माइनस 2 समय, 1 करोड़ गुना 1 करोड़ माइनस 3 समय, ऐसे करके असंख्यातों समय घटा दीजिए, फिर भी अंत कोड़ाकोड़ी रहेगी, क्योंकि सागर है यहाँ, तो समय से केवल आवली बनती है। तो बहुत सारी स्थितियां हुई, तो वो स्थितियां बस बंद रखी है। क्योंकि अंतर्मूर्ति में आने लगती तो अब 8वां गुण स्थान, अभी तो 12वां गुण स्थान, तो 13वां आना तो दूर है, अभी कैसे होगा? तो परमुख से उदय में आके खिलती भी रहती है। अंतर्मुख के बाद उस खिलने का मतलब उसके निषेक निकलते जाते हैं, क्योंकि अंतर्मुख के बाद उनको निकलना ही निकलता है, उसकी अबाधा इतनी है। अबाधा मतलब जो कर्म बंधा है वो जब तक उदय में नहीं आता उतने समय को अबाधा कहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए 70 कोड़ाकोड़ी का भी था, तो हमको बंध गया किसी कारण से, तो 7000 वर्ष तक वो उदय में नहीं आएगा, वो उसकी अबाधा काल भी। उसी तरह से अंत कोड़ाकोड़ी की अबाधा अंतर्मुक्त होती है। आ गया कि नहीं समझ में? और कोई प्रश्न हो रहा है तो पूछिए। में कंफ्यूजन हो रहा है, जब 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 वो उदय में आ रहा है तो मतलब तीर्थंकर बन गए ना फिर तो? नहीं, उदय में वही तो कह रहे हैं ना कि उदय में तो 13वें गुण स्थान में आएगी, है ना, लेकिन उसकी हाँ। अबाधा तो पूरी हो गई, तो पूरी हो गई तो क्या करे? अब जैसे नारकी के जो देवगति देवगत्यानुपूर्वी बंधी हुई है, तो देवगति में उदय आएगी, लेकिन वो तो समय आ गया, उसका पक गया फल। आपको तो आम तोड़ना था, 10 दिन के बाद आपका बेटा आने वाला था, तब आपका मन था कि हम दुधिया मालदे उस दिन तोड़ के लाएंगे, मेरा बेटा आएगा तब, और आम तो हो गया तैयार, तो क्या करेंगे आप? आपको तो लाना पड़ेगा, नहीं तो सड़ जाएगा पेड़ में। तो उसी तरह से उसके निषेक उदय आने का एक समय होता है, तो वो प्रमुख से उदय में आके खिल जाती है। अगर जैसे अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय आने 13वें गुण स्थान में आती, 13वां गुण स्थान नहीं है, न तो श्रेणी को है, न स्वर्ग में जितने बैठे उनके है, तो सबका क्या हो रहा है? नाम कर्म की प्रकृति है तीर्थंकर, तो नाम कर्म की अन्य प्रकृतियों के साथ में उसका द्रव्य निकलता चला जाता है। कर्म बांधने का मतलब कर्म परमाणु बांधना, जो एक पुद्गल परमाणु है। कर्म परमाणु कोई आत्मा के जैसे ये नहीं है, अदृश्य नहीं, मतलब उसको क्या कहेंगे, अरूपी नहीं है, रूपी है, वो कर्म परमाणु पुद्गल है। तो उसके निषेक बांधे थे, वो अन्य कर्म के साथ खिलते चले जाते हैं, खिलना पड़ेगा उसको, रह नहीं सकता। अंतर्मुक्त के बाद वो बनती भी रहती है, 8वें गुण स्थान तक बनती भी रहेगी। जितने भी अभी अपने आदिनाथ भगवान जब सर्वार सिद्धि से आए, आते ही 8 वर्ष अंतर्मूर्त में देश संयमी बन गए, नियम से बन जाते हैं देश संयमी। कोई भी तीर्थंकर आते हैं जब कर्म भूमि में जन्म लेते हैं, इसका बहुत अच्छा, मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ लिखा, कल ही, नियम से देश संयमी बन जाते हैं अपने आप। वो तो 8 वर्ष की उम्र में बन जाते हैं, 8 वर्ष नियम से बन जाते हैं। बिल्कुल, वो तो मालूम है। सुना ये सुना। तो लेकिन नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि तीर्थंकर प्रकृति बांध करके 33 सागर या 32 सागर की उनकी आयु देवगति में हो गई, वहां भी गति का बंद हो रहा है, और निषेध वो उसका निर्जना भी होती जा रही है उस प्रकृति की। लेकिन जब वो बाद में मनुष्य में जन्म लिए, तो जब तक उनका केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक तीर्थंकर प्रकृति बनती जाएगी। नहीं, 8वें गुण स्थान में बंद भी छूटती है। हाँ, 8वें गुण स्थान तक बनती जाएगी। हाँ, तो उसी जन्म में जो प्रकृति बन रही है, उसी का फल तीर्थंकर के रूप में आएगा क्या? तो कब से बांध रहे हैं ना, अब तो नेचुरली अंत कोड़ाकोड़ी के अंतर्मुक्त में खिलती जा रही है, तो पहले वाली तो खत्म ही हो जाती है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, एकदम खत्म हो जाती है, बिल्कुल। तो उस बांधने का कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन जो उसी जन्म में जो बन रही है, उसी का फल मिलेगा तीर्थंकर होने का। इसका इतना ही मतलब निकलता है कि ऐसी विशुद्ध प्रकृति अगर नहीं बनती रहे तो वो गर्भ कल्याणक कैसे बने, उनका जन्म कल्याणक कैसे बने? बंद रही तभी तो ना, अपर्याप्त अवस्था में, गर्भ अवस्था में, हर अवस्था में उनकी तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, फिर तो उनका कल्याणक नहीं हो सकता ना, इसलिए कल्याणक हो रहा है क्योंकि। हाँ, तो मतलब प्रकृति जो लगातार बन रही है उसी का ही फल है, जो बन चुकी उसका कोई फल नहीं है। नहीं, बंध चुकी मतलब जो देवगति में बन रही है उसका कोई मतलब नहीं हुआ।
जब वो जन्म लेके नहीं समझे, बंध रही है ना, जैसे जैसे निषेक जो बंध रहे हैं, अंतर कोड़ा कोड़ी वाली स्थिति के बंध रहे हैं, अंतर्मूर्त के बाद में वो उदय भी आने चालू हो जाते हैं, प्रमुख से उदय होके खत्म भी होते चले जाते हैं, बस इतना ही है। पर सत्ता में तो रहती है ना, क्या रहती है? सत्ता में तो रहती है। हाँ हाँ, सत्ता से थोड़ी खत्म होगी। तो वो 1.5 गुना गुणी हाँ, 1.5 हाँ। गुना बनी रहती है, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए फिर वो उसका प्रकृति का उदय होता है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा 3:07 हो गया, रहने दे इतना ही, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। आप लोग प्रतिमाधारी का तो सामायिक वगैरह का भी लगा रहता होगा ना? बिल्कुल। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा सरना गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ ब्रह्मण सारजी कर्म कांड की जय। 9वां नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़े जन का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, दादाजी को वंदना, बाकी सबको जय हिंद। वृत्ति को वंदना, प्रतिमाधारी जी को वंदना, ललिता जी को सादर चरणेश्वर, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय। ये ललिता जी, प्रमुख का मतलब क्या हुआ? प्रमुख का तो ये हुआ है जैसे आप हमको समझा रहे हैं, उसका ज्ञान लेके हम कुछ आगे बढ़े, वही मतलब हुआ क्या इसका? प्रमुख का मतलब मैं आपको समझा रही हूँ तो नहीं, प्रमुख का मतलब तो यहाँ पर क्योंकि वो ये नहीं हो रहा ना, प्रमुख से यहाँ खिरने की बात, नाश होने की बात है। यहाँ कोई नाश थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो आप मैं जो बोल रही हूँ आप सीख रहे हो, है ना। तो यहाँ वहां पर नाश होने की बात है कि जैसे अब राजा श्रेणिक हैं, जब बने चौथे गुण स्थान में जब आ गए तो खाली देवगति का बंद किए हैं। अब वहां देवगति तो उदय में आ नहीं रही है, वहां तो खाली नरक गति उदय में आ रही है। गति तो उन्होंने चारों बांधी होगी, मिथ्यात्व गुण स्थान में रहे तब चारों गति का बंद किए हैं। तो वो फिर क्या हो रहा है वहां पर? क्या देवगति उदय में आ रही? तो गति जो जिस पर्याय में हम रहते हैं उसी गति का उदय आता है। तो बाकी जैसे अभी हम लोग भी हैं, हमारे भी सत्ता चारों गति की है। तो हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि नरक गति आई उदय में चलो हम मार काट मचा दिए, मारना पीटना, ऐसा तो नहीं करते कभी अपने लोग कि बैठे बैठा चलो नरक गति आ गई उदय में सबको मारो पीटो, या त्रियंच की गति आ गई तो छल कपट मायाचारी खूब करो, ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं। देवगति आ गई तो एकदम शांत से अब तो भाई देवगति उदय में आ रही, ऐसा हम लोग को थोड़ी पता चलता है। तो क्या होता है उसका? तो इस कहते जिस समय जो गति उदय में रहती है वही उदय में, नरक गति में नरक गति का ही उदय है, मनुष्य गति में मनुष्य गति का उदय, देवगति में देवगति का उदय है। उदय सत्ता में चारों गति है, तो सत्ता में चारों गति तो क्या होता है? तो त्रियंच जैसे मनुष्य है तो मनुष्य गति के मुख से देवगति का प्रमुख से उदय आना, इसको कहेंगे कि मनुष्य गति के मुख से हो रही है, तो इसको प्रमुख से उदय कहते हैं। क्योंकि जो निषेक बंध है उसको कोई तीर्थंकर में भी ताकत नहीं है कि बंधे हुए निषेक को ऐसे हवा में उड़ा दे, ऐसा कोई प्रकरण है ही नहीं, तीर्थंकर के भी नहीं होती। तो उदय में तो आएगी आएगी, अब उदय में आएगी और हम है मनुष्य, अब नरक गति है तो मनुष्य गति के मुख से उतर जाती है। यानी जैसे हमने कहा ना, वो सफेद पानी लाल पानी होकर निकलने लगता है, क्योंकि हमने चोटी पर लाल कपड़ा बांध रखा, तो आया तो ऊपर से था, मान लीजिए देवगति रूप से आया था, नीचे वो लाल कपड़ा नरक गति का वाचक है समझिए, तो क्या हो जा रहा है? वो सफेद पानी भी लाल पानी हो जाता है।
तो उसी तरह से देवगति भी नरक गति के मुक्त, इसको कहते हैं परमुख से, है ना। हाँ, गति कोई और, उदय कुछ और था, उसके मुख से, दूसरे के मुख से उदय आना, उदय आके उसके निषेध खत्म हो जाते हैं, निर्जर हो जाते हैं, उसको कहा जाता है परमुख से उदय होना। ठीक। एंड कर रही हूँ।